बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर शास्त्र की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कोरि श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे सात जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे महजद। तहाँ जाए सलंदे पढ़िए, सिफत जो मोहम्मद, सिफत जो मोहम्मद। यह मसलत करके यह मसलत करके वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी उस संघर्ष गाथा का वर्णन इसी वितक ग्रंथ में कर रहे हैं। इस प्रकार 12 सुंदर साथ ने अपने जान की परवाह किए बिना, बिना किसी स्वार्थ के एक धाम धनी के कार्य में अपना जीवन समर्पित किया। और औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह तक भी परम धाम की आत्म जानकर ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाने का निश्चय किया। इतने दिन तक एक तो हिंदू की वेशभूषा में ही मिलने का प्रयास कर रहे थे। पहले भी यह प्रसंग आया था कि जामा मस्जिद में जाकर के सनंद की वाणी का गायन किया था, लेकिन वो हिंदुओं की वेशभूषा में गए थे। अब यहाँ पर निश्चय कर लिया, बिना आपा दिए और न लिया जाए। इसलिए इस बार मुस्लिम वेशभूषा पहन करके जामा मस्जिद में जाने का निश्चय किया। कोई बोलेगा इसका क्या प्रमाण है? तो ये लोग को ऐसा संकोच होता है कि भी मुस्लिम वेशभूषा कैसे पहन लिए। तो वितक में ही आगे छोटी पत्री में इसका प्रमाण आता है। कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम। कुरान के विषय में जब जानकारी हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हुई, तब कड़ी हमारे घर की, सब कड़ी हमारे घर की, सारी बातें हमारी हैं। हे हमेशा दीन इस्लाम, वो हमारा अखंड शाश्वत परम धाम में सारी बातें हमारी लिखी कुरान में। तो वे वेशभूषा, जाति पाति धर्म का झगड़ा व्यर्थ का है, समझ में आ गया। तो हम जात भेष का क्यों ना बहाने सिर, जात और वेशभूषा का हम क्यों सिर न बांध दें, यानी कि इसको क्यों समाप्त ना कर दें। संकोच करो किस वास्ते, भेष बदला यों कर। ये सोच करके हमने भेष बदला, यो जान हम 12 जाने, 12 जने बैठे बीच दरबार। ऐसा जान करके हम 12 सुंदर साथ उनके दरबार में जाते हैं, है ना। भेष बदला यूं कर, भेष बदलना सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी था यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे वहाँ पर गावत सनंद है जोश में, जोश में
धामधनी के प्रेम में सनंद की वाणी गायन करते हैं। विनायक मोहम्मद की इमाम के प्रकटने का जो सनंद है, तो उस सारे प्रकरण में इमाम के आने के बारे में लिखा है। फरमान में मेहंदी आवेगा आखिर, उड़ाए मारसी दज्जाल को। मेहंदी इमाम मेहदी आएंगे और वो दज्जाल का खात्मा कर देंगे। तो ये इमाम मेहदी के प्रकटन से संबंधित एक पूरा प्रकरण है। एक प्रकरण है विनायक मोहम्मद का, एक प्रकरण है दिलर्स मोमिन। तो सनंद है वहां पर जब जोश में वो चौपाइयां गायन करने लगे, तब इमाम जो मस्जिद का तिन्ने सुनी पुकार, तो उस मस्जिद का, जामा मस्जिद का जो इमाम था, उसने आवाज सुनी और देखा भी। अब क्या था कि एक जो संकोच की भावना रहती है या भेदभाव की भावना रहती है, तो हिंदू लोग गा रहे हैं ऐसा नहीं था। इस बार क्या हो गया, हमारे कोई मुस्लिम फकीर ही ऐसा गायन कर रहे हैं। उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार, वो ऊपर से मस्जिद में ऊपर था, वो वहां से तुरंत उतर के नीचे आ गया। सुनी सिफत परवरदिगार, वहां पर इमाम मेहदी की मोहम्मद साहब की सिफत प्रशंसा सुना उसने। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, बहुत खुश हो जाता वो। सुनने किसके मुख से सुनने से खुश हुआ, पहले कभी क्यों नहीं खुश हुआ, पहले भी तो गायन किया था ना। अभी मोमिन मुख देख के जोश भरे लिए हाल, एक तो सूफी वेशभूषा मुस्लिम फकीर का, और ऊपर से उनका चेहरा जो जोश और विश्वास से भरा, कोई डर नहीं है और चेहरे में कोई शिकन या गलती का एहसास नहीं। आगे बड़ी पत्री में छुपाया था ना, वचन चोखा कहियो। हम संकोच से धीरे से डरते डरते कहेंगे तो सामने वाले सोचेगा कि इसमें कुछ कमी है या खुद ही ये निश्चित नहीं। तो देखे तारा दीन का, नजर करी आसमान, उनके चेहरे पर तारा दीन का, यानी कि धर्म का तारा देखा। तारा से तात्पर्य है एक रोशनी की किरण, कि ये ही धर्म का उत्थान करेंगे। हमारे दीन इस्लाम का उत्थान करने वाले ऐसे ही मोमिन हैं जो जिनके दिलों में खुदा की मोहब्बत है, खुदा का प्रति समर्पण की भावना है। तो रहमत रहमत करके हुई हक सुभान, रहमत खुदा रहम करो इन ऊपर, दुआ करते हैं खुदा रहम करो इनके ऊपर, रहमत करो, इनकी रक्षा करो। उसके बाद मैं जाओ सुल्तान पे लेके अपने साथ, कहते हैं मोमिनो तुमको मैं औरंगजेब बादशाह से मिलवाऊंगा, मैं अपने हाथ से पकड़ के तुमको ले जाऊंगा। बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ, मैं तुम्हारी बात कहूंगा, पकड़ करके ले गए सीधे जामा मस्जिद के सामने ही लाल किला है। दिल्ली गए होंगे तो देखे होंगे, जामा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला, वहां पर ले गए और वहां पर संदेश भिजवाते हैं, मेला लोग तिनके तुम आयो यह काम, मैं उनके लोग आपके पास में, इमाम मेहदी के आदमियों को मैं लेकर के आया हूं, तो आप तुरंत इस कार्य के लिए बाहर आइए। औरंगजेब को सूचना भिजवाते हैं। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, सुन करके तुरंत बाहर आया, सब काम काज छोड़, क्योंकि वो तो तड़प रखता था इमाम मेहदी के प्रति, उसकी विशेष इच्छा थी कि मैं भी इमाम मेहदी से मिलूं, क्योंकि कुरान में लिखा है इतना इजी नहीं है कि इमाम मेहदी आ जाएंगे और हर कोई पहचान लेगा, इतना इजी भी नहीं जितना लोग समझते हैं। तो उसको पहचानने के लिए भी एक तो साफ दिल होना चाहिए, ऊपर से तड़प होना चाहिए, इमाम मेहदी की मिलन की तड़प होना चाहिए, तब परमात्मा की खुदा की मेहर से कोई पहचान सकता, नहीं तो इतना आसान नहीं। हुआ ठाड़े चबूतरे पर, सामने चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हो गया, ये हाथ आसा एक सुने का, एक हाथ में आसानी छड़ी, क्योंकि औरंगजेब और छत्रसाल जी की एज में भी काफी अंतर था, समझिए। औरंगजेब बादशाह जो है लगभग इस समय 50-55 साल का हो गया था, छत्रसाल जी से 30 साल कम से कम बड़े थे औरंगजेब, तो इसलिए उनके हाथ में एक छड़ी था। मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट,
वहां पर चबूतरे के नजदीक जाकर के 12 मोमिन खड़े हो जाते हैं और बाकी जो आसपास दरबारी लोग हैं, उन दूसरे जो काजी मौलवी लोग हैं, उनमें खटपट घुस गई। इनको कहाँ से इधर कौन ले आया, कैसे घुस गए यहाँ पर, आखिर किसने आने दिया, आपस में खटपट शुरू हो गया। लेकिन अब क्या करते, आ गए। तो पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। सुल्तान औरंगजेब पूछता है इशारे से, क्या बात है, कौन हो तुम, क्या बात है। तो तुम बोले मोमिन कलमा जुबान चलाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पहले बोलने का एक विशेष कारण है, कोई भी बात दूसरा नहीं बोला पहले। कलमा बोलने का मतलब एक विश्वास होता है सामने वाले को कि ये दुश्मन नहीं है, ये मुसलमान है। क्योंकि कलमा में एक सहमति है कि मैं एक खुदा को मानता हूँ और उसके रसूल मोहम्मद है उनको मानता हूँ। एक खुदा ही, एक अल्लाह ही परमात्मा है और मोहम्मद उनके रसूल है, इस बात को वे मानते हैं। और जो मोहम्मद को रसूल नहीं मानता तो वो उससे फिर बात करने का कोई कारण ही नहीं बनता, वो तो सीधे काफर हो गया। तो यहाँ पर कलमा बोलने से ये मुख्य उद्देश्य था। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम। तब सुंदर साथ ने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक है हम यहाँ पर कोई पैसा मांगने के लिए नहीं आए। जो बहुत सारे फकीर और महात्मागण साधु लोग जगह जगह घूमते हैं ना, 10 रुपये 15 रुपये, कुंभ के मेला में देखिए कहाँ कहाँ से ऐसे नागा और कठोर कठोर तपस्या करने वाले भी 10-10 रुपये के लिए घूम रहे हैं। तो भाई ऐसा जो कहते हम ऐसा नहीं, हम दीन इस्लाम के आशिक हैं। कहते कहो कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। और इनकी समझा दी कुछ, कई लोग ऐसा भी करते हैं ना, बहानाबाजी करते हैं, लेकिन अंदर से उद्देश्य रहता है कि कुछ भेंट दक्षिणा मिल जाए। तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, इतना ज्यादा वो नाटक करने की जरूरत नहीं है। मतलब भावना औरंगजेब कैसा था, कछु मतलब अपना कहो। तो कहिया एक बात मांगे थे, एक बात हम मांगते हैं, रूबरू बातें करें तुमसे, आपसे आमने सामने बैठ करके हम बातें करेंगे, कुरान और हदीसों से बातें करेंगे, और हमारी बातचीत में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जहाँ काजी मौलवी बीच में आ गए तो उनको समझने देंगे नहीं। औरंगजेब खुद ही कुरान का जानकार है, वैसे भी कोई वो अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहते हैं, तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति होगा? वो कुरान का जानकार, खुद ही आलिम फाजिल है। उसमें देखिए अंतर क्या होता है, जरूरत है खुले विचार वाला आदमी, विचारशीलता हो, ओपन माइंडेड हो। जैसा सिखाया काजी मौलवियों ने वैसा वैसा, गुरुकुलों में भी जैसा रटा देते हैं, तालीम केंद्रों में जैसा रटा देते हैं, वैसा ही रट ले, वो कोई काम का नहीं। ओपन माइंडेड, जो विचार करे, जो मुझे सिखाया गया वो पूर्णतः सही है कि उससे भी कोई और बात डिफरेंट है, विचार करने वाला चाहिए। तो जब सुंदर साथ कहते हैं, फिर औरंगजेब पूछता है, फिर मोमिनों से पूछिया कुछ और कहो सबब, और कुछ इच्छा हो तो वो भी बताओ। फिर दोबारा पूछा, तुम्हें तो कह सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब, आपको तो हमने कह दिया बादशाह, हमको मुर्दार से कोई लेना देना, ये माया के नश्वर चीजों से क्या लेना। पैसा, धन संपत्ति, मकान, इसको लेके क्या करेंगे? ये चीजें तो जो है संसार में भी सुख शांति तो प्रदान करती नहीं है, लेकिन संसार में दुख का कारण ज्यादा बन जाते हैं। और एक सूफी संत ने शायरी लिखा है, दर पेशा हो के अल्लाह के फकीर नहीं जाते। दर पेशा हो के मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए नहीं जाते। जो सच्चे फकीर होते हैं वो धन पेशाहों के, बादशाह के, या उस समय बादशाह होता था धनवान, तो धनवान के वहां नहीं जाते। तो आशा लेके चूमिया 3 बेर, सुल्तान 3 बार अपना छड़ी लेके मुंह में चूमता, मोमिनों की तरफ देख करके। ऐसे मोमिन, ऐसा आखिरत के दौर में दर्शन करना दुर्लभ, ऐसे विचार वाले, ऐसे खुदा की मोहब्बत हो जिनके दिल में, और स्वयं को कुर्बान करने का जज्बा हो, ऐसे मोमिन का दर्शन करना भी दुर्लभ है ऐसे आखिरत के दौर में। तब मोमिन बोले, जो उसमें हम चौड़ा
चोहड़ा रुक्का सुनाया कान, हम ही थे जो गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था और 5 दरबारियों को हमने चिट्ठी भी पहुंचाया था। तब यहाँ पर औरंगजेब सोच ही रहा था कि बाजू से शेख इस्लाम आता है। बादशाह, इस सामने जो 12 लोग खड़े हैं ना, इसमें से 6 तो दिल्ली के, इनको तो हम जानते हैं। हमारे घर जब आए थे ये लालदास गए थे ना, तब तो हिंदू की वेशभूषा में आए थे, और यहाँ पर ये मुस्लिम फकीर की वेशभूषा पहन के आखिर क्यों आए? और बाकी 6 लोग को तो हम जानते भी नहीं, पता नहीं कौन दुश्मन के आदमी हैं। देखिए, इसका छोटी पत्री में स्पष्टीकरण होता है। धन धन सब कहे हमको, पीछे उनके मन में हमारा भाषा अवगुण। क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे, क्यों हिंदू ऐसे मुसलमान बन करके आए? किन्ने भेजे आए हैं, किछु दगा है इन, किसने भेजा है? क्यों आए हैं? क्या सही में ज्ञान देने आए हैं, या किसी कोई प्रकार का दगा है, धोखा है, किसी तरह से षड्यंत्र तो नहीं है? तब यो जान के साथ को किए कोतवाल हवाले मोमिन, ऐसा जान करके औरंगजेब को कहते हैं, औरंगजेब बादशाह पहले इनका जांच पड़ताल करवा लो, ये कौन है, कहाँ से आए, उसके बाद भले आप बात करना। औरंगजेब उस समय आदेश देता है, इनको सिद्दीक फौलाद कोतवाल के पास भेज दो और जांच करवाओ, ये कौन है, कहाँ से आए। लेकिन औरंगजेब ने कह दिया कि इनको जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, इनको नीके राखिए, खाने पीने की खिदमत, खाने पीने का अच्छी व्यवस्था करना, दलगीर होने ना पाओगे। जांच करने के लिए दिया, लेकिन इनको दुखी ना करना। मैं सौंपे तुमको, ये तो मैंने तुमको सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है, इसके जांच पड़ताल करने दिया है, लेकिन इनको कष्ट नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। अब उधर शेखुल इस्लाम सिद्दीक फौलाद को जाके बोलता है, आज तक ऐसा सखत ना बोलिया कोई, आज तक औरंगजेब की बादशाह के सामने इतने उच्च स्वर में किसी ने बात नहीं किया आज तक। सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल ना कहाँ हो, ऐसा मजाल किसी का आज तक नहीं हुआ, ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हुई। तब कोतवाल को कह देता है, इशारा कर देता है, अच्छे से ख्याल रखना। शेख इस्लाम मेन गड़बड़ी करने वाला शेख इस्लाम, और उसने, अब कोतवाल भी जो सिद्दीक फौलाद था, कोई साधारण सीधा साधा पुलिस वाला नहीं था। वो बड़े बड़े लोग रोंगटे खड़े हो जाते थे उसका नाम सुनकर। और आज भी हम देखते हैं पुलिस थाने में कोई भी छोटी सी भी बात है तो पुलिस वालों का रवैया कैसा होता है? 2-4 गाली तो सबसे पहले, उसके बाद में डंडा पड़ेंगे। छोटी सी बात का भी, कोई चोरी से 100 रुपए का भी चोरी का बात है तो उनका तरीका ही वही रहता है, डंडे मार मार के, बोल सच बोलो, ऐसा तरीका होता ही है। तो अभी उनके पास भेज दिया है, लेकिन अब जांच पड़ताल कैसे शुरू होती है? पहली जांच शुरू हुई शाम को, पूछा आप लोग खाना में क्या खाएंगे, आपके लिए वेजिटेरियन या नॉन वेज, कैसे खाने की व्यवस्था किया जाए। अब इसमें 2 मुसलमान थे और 10 हिंदू सुंदर साथ, सब ने मिलकर विचार किया, जैसे हादी सदगुरु ने हमको आदेश दिया है उसके अनुसार हम सब शाकाहारी भोजन करेंगे। तब समझ गए, क्योंकि यदि इनका हादी मुस्लिम होता तो ये लोग नॉनवेज क्यों नहीं खा रहे? मतलब इनका हादी भी हिंदू है। देखिए, संध्या 10 तन को लेके किए 2 तन बराबर। संध्या के समय में तब जाहिर हुई खबर, सबको पता चल गया कि ये निश्चित रूप से इनका हादी जो है वो हिंदू है, क्योंकि इनका निश्चित है जो बाहर से कलमा पढ़ाएंगे तो भी नहीं मानेंगे, गाय का मांस खिलाएंगे तो विश्वास होगा, हाँ इसने खा लिया, मतलब अब सही में ये मुसलमान बन गया। और अब वहां पर दिल्ली में, इन समय दिल्ली में घर घर पड़ी खड़बड़। दिल्ली के जो 6 सुंदर साथ थे ना, उसमें से भी जो 4 हिंदू घर वाले थे, उनके घर में खड़बड़ पड़ गया। अरे तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दयाराम के घर में बड़ा जो पड़ा शोर, दयाराम के घर में शोर मच गया।
दयाराम के बदले हम पहुंचावे और कि दयाराम के बदले हम पैसा देकर के दूसरे आदमी को डाल देंगे, अपने बच्चे को हम या अपने भाई को, अपने बेटे को हम बचा लेंगे। इस तरह से शोरगुल मच गया। तो होता ही यहाँ पर किसी को पुलिस पकड़ ले तो पूरा घर में खड़बड़ तो पड़ेगा ना। अब इसी बीच मौका मिला, सभी दरबारी जाते औरंगजेब के पास में। तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू बातें सुनो कान, हे बादशाह आपके लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है कि आप जा करके आमने सामने बैठ करके आप अकेले और वो 12 आप अकेले उनके साथ बातचीत करो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्या हम लोग यहाँ मर गए हैं? इतने सारे हम लोग, मैं आलिम फाजिल, हमारे शेख इस्लाम, शेख निजाम, आकिल खान, बड़े बड़े हम लोग विद्वान हैं, हम में से किसी पर भी आपको भरोसा नहीं है? क्या जाने किसी फंद पर भेजे हुए दुश्मन, क्या दुश्मन ने किसी प्रकार का षड्यंत्र करके भेजा हो? तुम 300 बातें क्यों करो? पूछाओ बात गुलाम से, आपके गुलाम हम लोग खड़े हैं, आपके गुलाम, हमसे पूछवाओ, जो बात होगा तो हम आपको बताएंगे। जो शाहजहां की अमल में कोई ऐसा लियावे तूफान, आपके पिता शाहजहां के समय में कोई ऐसी हरकत करता था तो तब ही मारे गर्दन। बात न सुनने के बात तो सुनने की बात ही दूर है, गर्दन तुरंत कट जाता था। लेकिन इनको तो रहे उम्मीद देखने को ईमान, इनके दिल में उम्मीद थी इमाम के दर्शन करने की, इमाम से मुलाकात करने की बहुत तड़प थी, क्योंकि जो लिखा समय है इमाम मेहदी का दौर, दोहरी बातें लिखी। वो तो 1100 साल पहले से मोहम्मद साहब ने कहा कि वो समय एकदम नजदीक कह दिया। वो समय किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि वो समय आ गया हो। धरती वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं डरती कि कहीं वो कयामत का समय, कयामत का दिन आज ही ना हो। ये बहुत दिन बाकी है, ऐसा जो जिनको संसार में जीने की इच्छा वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिनको सही में खुदा की तड़प है, खुदा से मोहब्बत है, खुदा से मिलने की इच्छा है, तो वो खोज में रहता है कि वो इमाम मेहदी कब आएंगे, ईसा रूह अल्लाह फिर से कब प्रकट होंगे। तो इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम, इसलिए उनकी बात को नहीं माना औरंगजेब ने, उनकी बात को नहीं माना। लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। ये खुदा पाजी और ये पाजी का पाजी, धूर्त में से भी महाधूर्त व्यक्ति को भेजा और सुंदर साथ के बारे में पूछवाने के लिए कि कोतवाल ने क्या पता लगाया, जरा पता करके आओ। तो फिर रूबरू बात करने का मान लिया सुकून, फिर उससे मैं आमने सामने बैठ के उनसे मैं बातें करूंगा। अब पाजी का पाजी भेजेगा तो क्या होगा, एक तो पाजी है शेख इस्लाम जैसे लोग, ऊपर से पाजी का भी पाजी। तो वहां जा करके और कोतवाल सिद्दीक फौलाद से मिल करके दोनों ने बोले आज की रात कहर बरपा दो। जो ऐसे प्रताड़ित किया उनको पूछा कहाँ है तुम्हारा हादी, और प्राणनाथ कहाँ पर है तुम्हारा फकीर, उनका पता बताओ, एड्रेस बताओ, उनको हम पकड़ के लाएंगे। चुपाई से पर देखिए, तभी न बात सो हुए मोमिन होशियार, सुंदर सा सावधान हो गए, ना कोई भी ना बताना, नहीं तो ये श्री प्राणनाथ जी को भी पकड़ के ला सकते हैं। श्रीराज के ठोर को किया न खबरदार, जितने डंडे पड़े कोड़े पड़े मुख से बस या अल्लाह या मोहम्मद, बस इसके सिवा कोई दूसरा शब्द नहीं निकले। जितना मारना था मार लो, लेकिन प्राणनाथ जी के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। रात भर सारा यातना चलता रहा, तो प्रेम से पूछेंगे बताओ जरा, चुपाई भी देखिए। तब शेख इस्लाम से जब हुआ मजकूर, अगले दिन सुबह शेख इस्लाम आया मिलने के लिए, क्या हालचाल है इनका, कुछ बताया कि नहीं बताया। सुंदर साथ मिलते हैं, लालदास जी कहते हैं ए शेख इस्लाम, क्या कुरान में हदीसों में यही लिखा है, क्या तुम्हारे पैगंबर ने ऐसा कहा कि जो कुरान हदीस पे विश्वास लाए, जो दीजे कसाला गुम, उसको गुम कसाला दो। देखिए गुम कसाला का मतलब क्या है, पुलिस वाले हमेशा ऐसी जगह पे मारते हैं जो बाहर से दिखाई देता नहीं,
पैर के तलवे में मारेंगे, है? जो बैठते हैं पीछे कमर के नीचे गद्दा उसको वहां पर मारेंगे। तो इस तरह से मारते हैं कि बाहर से दिखता भी नहीं है और तकलीफ भी बहुत होती है। इसको बोलते हैं दिया कसाला गुम। केवल मानसिक प्रताड़ना की बात नहीं, मानसिक प्रताड़ना क्या होती है? सुंदर साधे से जोश और विश्वास वाले इनको मानसिक प्रताड़ना क्या करेगा? जो खुदाई और रसूल पर लिया हो ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा खान। उनके ऊपर कसाला इतना कष्ट पहुंचा रहे हो आप लोग। यही लिखा है तुम्हारे कुरान में, यही तुम्हारा धर्म कहता है। जो काफिर है चलो उनको मारो कहते, लेकिन हम तो कुरान और मोहम्मद पर विश्वास लाए हैं, तो हम पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? सुन के काजी रोइया हमारे पैगंबर का यह नाम। काजी बहुत दुखी हुआ, हमारे पैगंबर का वास्ता दे रहे हैं और हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? ये हमारे पैगंबर का वास्ता दे रहे हैं कि आपके पैगंबर का हम नाम लेते हैं और आप हमको मारते हो। तो सुन के बहुत दुखी होता है। तब खलास करके लगाए नेक काम। नहीं, इसको अब मारना नहीं, इनको कह दिया। तो सुंदर साथ कहते हैं ध्यान से, यहाँ पर जो है टर्निंग पॉइंट हो गया। हम न हम कहूँ का धन लिया, न कछु किया छिनार। न हमने किसी का धन किया, न कोई दुष्चरित्र का काम किया। चोरी भी हम ना करी, तो ऐसा क्यों किया तुम खार? हमने चोरी भी नहीं किया, तो ऐसा क्यों हमारे साथ व्यवहार किया? हम ना सोबत करे सुल्तान की। सुंदर साथ ने खुद ही समझ गए इनसे ज्यादा जोर लगाना उचित नहीं है। इन लोग जो है बादशाह से मिलने देंगे नहीं किसी भी हालत में, और ज्यादा दुखी करेंगे। तो यहाँ से उन्होंने एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम ना सोहबत करें सुल्तान की, न जाएं उनके घर, न हम औरंगजेब से मिलेंगे, न उनके घर जाएंगे। हम रहेंगे तुम पे सुनो तुम खबर। हम तुम्हारे साथ रहेंगे शेख इस्लाम, और तुमको हम ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। इस तरह से तब काजी शेख इस्लाम बादशाह के पास जाता है और उनको खुशखबरी सुनाता है कि इन्हों की खिदमत मैं करूं, सुनो मेरी गर्ज। यो मोमिन जो है आए थे, वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए, ज्ञान वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब उनको मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं, वहां पर मैं उनकी रखवाली भी करूंगा और उनके साथ ज्ञान चर्चा भी करूंगा। तो इस प्रकार से पुलिस कस्टडी से मेरी कस्टडी में उनको दे दीजिएगा। तब औरंगजेब खुश होता है। तभी हुक्म वो ले जाओ अपने पास, तुरंत ले जाओ अपने पास में। मारे थे करके औरंगजेब को नहीं बताया किसी ने। इनों की खिदमत कीजिए दिल से छूटी आस। इनों की अच्छे से सेवा करना, लेकिन यहाँ दिल से छूटी आस। जो औरंगजेब के दिल में एक दबाव था कि मोमिन जिद कर रहे हैं मेरे से बात करने के लिए, अब बात करूं तो कैसे करूं और नहीं करूं तो क्यों नहीं करूं। इसका दबाव सुंदर साथ का मोमिनों का दबाव है, तो बात मुझे करना ही पड़ेगा, एक प्रकार का दबाव ये था। लेकिन काजी दरबारी वो बाधा डाल रहे थे। औरंगजेब बादशाह को खुद भले बादशाह था, लेकिन उनका जो घेरा था आमने सामने, वो पूरा दज्जाल का घेरा था। और औरंगजेब बादशाह को अंदर से ऐसा डर भी था, यदि मैं बिना सबको सहमति में लिए अकेले विश्वास ले आता हूं, तो बाकी सारे मेरे ही दुश्मन हो जाएंगे, मेरे दरबारी मेरे ही दुश्मन हो जाएंगे। तो इसने कहा दिल से छूटी आस। अब आप अपने घर में ले जाओ, बातचीत करो। अब जो उनके जो बातचीत करने का दबाव था, वो इच्छा थी, वो दिल से छोड़ दिया। अब वो बात को दिल से छोड़ दिया कि अब वो 12 मोमिनों से बात करना है, ऐसी बात को दिल से निकाल दिया। और उनने इसी वक्त में कहिया मंगाई मली दे देव, इन अच्छे अच्छे मेवा मिठाई पकवान मली दे, इनको सब अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाना। खिदमत करो इनकी, न दलगी रहो अपन, और अच्छे से इनकी खिदमत करो, ताकि किसी प्रकार से भी ये दुखी न हो। जिस प्रकार से काजी शेखुल इस्लाम अपने घर के पास ही उनके रहने की व्यवस्था कर देते। हाँ, घर के पास सैनिकों की चौकी जरूर रहती है, ऐसा नहीं कि कभी भी चले गए आगे। सैनिकों की चौकी बराबर रहती थी, वो रखवाली करते थे उनका। तब काजी कहने लगा एक किताब बनाई तुम। जब सुंदर साधन ने तफसीर हुसैनी के प्रमाण दिखाए, तो कहने लगे ये तो किताब
तुमने बनाया, अपने खुद ही छाप दिया। आज भी देखिए सुंदर सा जी ऐसी ऐसी किताबें हैं और ऐसे ऐसे फिरके हैं इस्लाम में। तफसीर हुसैनी का प्रमाण देंगे तो बोलेगा हम तो तफसीर हुसैनी को नहीं मानते, हदीसों का प्रमाण देंगे तो बोलेगा कि ये हदीस नकली है, ये हदीस असली है। तो कोई बात जो है कोई मानता, कोई बात कोई नहीं मानता, ऐसी बड़ी समस्या। क्योंकि किताब बनाई तुम, अब इतना बड़ा काजी है क्या उसको मालूम नहीं होगा? लेकिन ऐसे बहुत सारे फिरके होने से अलग अलग कई, जैसे कि देवबंद से कोई किताब छपा है, कोई किताब बरेलवी से छपा है, कोई दिल्ली से छपा है, अलग अलग पब्लिकेशन होते हैं कि नहीं होते? तो ये किताब अपने मन से बना दिया कहने लगे। तो सुंदर साथ कहते हैं आप तो पढ़े लिखे आलिम हो, हम क्या आपको क्या प्रमाण दे, आप खुद ही समझदार हो। इसमें सामने लिखा पब्लिशर कौन है और हमने उर्दू बाजार से खरीद कर लाया है, सारी बात समझाते हैं उनको। खिलवत अंदर बैठ के सुनी सनिंधे दोए, बिना एक मोहम्मद की नेक कहो दो जग की सोए। बिना एक मोहम्मद की सनंद, मैंने कई बार बताया है, छुपाई कई लाले लाल कहावते हो गए सब जरत, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। कई वली पैगंबर आदम एक कहावे सब मुर्शिद, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। पूरा प्रकरण ही ऐसा है। और वो प्रकरण भी जो है हम क्या बोलेंगे, ये तो प्राणनाथ जी की बात है। 3 सूरत बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत। कुरान और हदीसों में मोहम्मद की ही महिमा सर्वोपरि लिखी है कि वही सिफायत करेंगे, वही दोजख से छुड़ा के जन्नत दिलवाएंगे, आखिरत में वो दोबारा आएंगे। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा उठ आखिर। तो बसरी मलकी मोहम्मद का ही पुनः आना, सेकंड एंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद, मलकी और हकी सूरत के रूप में। तो इस तरह से क्या होता है कि मोहम्मद की शोभा यहाँ पर एक ही हो जाती है, लेकिन अलग अलग शख्सियत करेंगे तो फिर मोहम्मद की शोभा वहीं रह जाएगी। और अपन ऐसा बोलेंगे कि मोहम्मद की शोभा कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे तुम अपना रखो, हम हमारे लिए तो मोहम्मद की शोभा ही सर्वोपरि है। तो वाणी साक्षी दे रही है, तो अपने मन से क्यों उनका शोभा को घटाने का प्रयास कर। इन मोती को मोल कहियो न जाए, न किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल में। पहले प्राणनाथ जी का जो है ऐसा अनमोल मोती है, प्राणनाथ जी इसका मोल कोई कर सकता नहीं। पिछली चुपाई भी तो पढ़ो, ये तीनों सिफतों भया रसूल, ये सजीवन मोती कहिया मोल, तीनों सूरतों को कहा हुआ यहाँ पर, केवल प्राणनाथ जी की बात नहीं है। ये बात ए पैदाश कही सो सिफत सब मोहम्मद की कही, ये तीनों सिफतों भया रसूल, ये सजीवन मोती कहा मोल, जीवन प्रदान करने वाला मोती है, इन मोती को मोल कहियो ना जाए। प्राणनाथ जी की जो बात है वो मोहम्मद, प्राणनाथ जी तो वही उधर भी है इधर भी, वहां पर भी तो राज्य थे ना बसरी सूरत में भी, तो यहाँ पर भी है। इसने तो कहा ना खेल रसूल हुक्मे हुआ, बीच लियाए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आके भीस्त दई सब जहान। अव्वल आखिर, अव्वल मध्य आखिर मोहम्मद सब अवसर, सब नूर इनका कहिया कोई समय ना मोहम्मद बिगर, मोहम्मद के बिना कोई समय ही नहीं। तो मोहम्मद अली इसकी बात है उसकी बात नहीं है, सब क्या देखिए, निष्पक्ष और न्याय की बात नहीं करेंगे तब तक कोई दुनिया एक होने वाली। न्याय के बिना घर में ही 4 बच्चे तो उनके बीच में भी न्याय करना पड़ता है। तो बिना न्याय के दुनिया कभी एक हो सकती है बताओ? हम बोलेंगे कि वो छोटा ये जो बात है उसका ग्रंथों के हिसाब से वहां 2 शक्ति आई, यहाँ 5 शक्ति आई, लेकिन राज्य तो वो भी कहलाए और राज्य ये भी कहलाए। एक क्रिकेटर एक मैच में 20 रन पे आउट हो गया और दूसरे मैच में सेंचुरी बना दिया, आदमी तो वही है ना, राज्य वही है। ब्रिज वालों पीयूष वचन अपन को कहे थे जे, रास मीने खिलाई जी ने प्रकट लीला करी है तीने। ब्रज में जो थे वही यहाँ पर है, रास में थे वही यहाँ पर है, मोहम्मद के रूप में आई थी वही यहाँ पर है।
तो फिर उसकी बात नहीं है, इसकी बात है। ऐसा ये एक द्वेष भावना को दर्शाता है, एलर्जी को दर्शाता है कि इनसे जो इस्लाम के प्रति एलर्जी कुछ लोगों को होती है उसका। नेक कहो दोजक की सोए, दोजक का सनंद प्रकरण आता है सनंद ग्रंथ में। खुदा न देवे दुखिनों को पर मारत है तकसीर, पटक पटक सिर पीट ही रोसी रहने राय फकीर। पटक पटक के रोएंगे सिर, पटक पटक के। खुदा किसी को दुख नहीं देता, अपने गुनाह अपने कर्म ही हमारे दुख के कारण है। चाहे कोई फकीर हो चाहे कोई राजा हो, अपनी करनी से सब पटक पटक के रोएंगे। जो जो दुल्हा देखी त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मौले महबूब सो हुए नहीं सन्मुख। ऐसे प्राण प्रीतम प्राणों का नाथ दुनिया में आया था, उसी को कुरान की भाषा में अल्लाह कह दिया, बाइबल की भाषा में सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहा, हिंदू ग्रंथों में परमात्मा कहा, वो दुनिया का मालिक। तो यहाँ पर प्रकट रूप से आया है, सबको ब्रह्म ज्ञान लेकर के पहचान करा रहे हैं। ये वाणी गर्जत मांझ, संसार खोजी खोज मिटावे अंधा। मूढ़ मती न जाने विचार, मोहम्मद कहे पुकार पुकार। इस प्रकार जब यहाँ पर सुनाते हैं, बार बार और सुनाओ, फिर से सुनाओ, कहे फेर फेर गाओ सोए। उनको भी काजियों मोलियों को इतना अच्छा लगता है तो दोबारा सुनाओ, तो बहुत बढ़िया लगा, और दोबारा सुनाओ। बार बार सुनाने को कहते हैं। और वहाँ पर एक जो लाइब्रेरी पुस्तकालय का दरोगा था, वो नागर जाति का हिंदू था। उसको लोग कहते हैं देखो तुम्हारे हिंदू में से कितना अच्छा ईमान लाया इन लोगों ने, और तुम लोग हिंदू लोग समझते नहीं हो। उसको ऐसा लगा कि हमारे हिंदुओं का अपमान कर दिया, वहां से सब छोड़ छाड़ के चला गया गुस्सा होकर के। तो लोग कहते हैं हिंदू की भावना जो ठेस पहुंच जाती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सभी को अहंकार होता है, ये हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। लेकिन ये अहंकार बिना ज्ञान का अहंकार। ज्ञान होने से ना किसी की आत्मा हिंदू है, ना किसी की आत्मा मुसलमान है। अहंकार होना चाहिए खुदा के प्रेम का, खुदा का इल्म हो, उसको अहंकार होना चाहिए। अहंकार भी नहीं, अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि जब खुदा मेरे साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, न किसी का मुझे डर है। तब वहाँ पर इस तरह से ज्ञान की बातें करते करते कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि आप लोग कहते हो कि आप लोग मोहम्मद पर ईमान लाए हो, खुदा पर ईमान लाए हो, तो आप लोग नमाज तो पढ़ते नहीं हो, हमने कभी भी देखा नहीं कि आप नमाज पढ़ते हो, क्या कारण है? तब जवाब मोमिनों दिया, हमारी नमाज कजा न होए, हमारी नमाज का कभी नुकसान होता नहीं। क्योंकि नमाज 5 टाइम का उसके लिए जो गृहस्थ है कि भाई दिन भर काम करता है, बीच बीच में समय निकाल करके याद कर ले। लेकिन जिसका काम ही है 24 घंटे खुदा को याद करना, उसके लिए 5 बार का क्या वैल्यू रहा? जब मेरा उद्देश्य है एकमात्र राज्य का ही मेरे दिल में तड़प खुदा की ही चाहत है, और जो मैं काम करता हूँ खुदा के लिए ही करता हूँ, कोई दूसरा पर्सनली पैसा कमाने के लिए या सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए कोई कार्य में करता नहीं हूँ। तो फिर इस कारण यही बात कहते कि हमारा नमाज कजा न हो, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया हो, सो दुनिया के वास्ते धन संपत्ति के लिए और सगे संबंधियों के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए हमने काम किया हो, तो तब नमाज कजा हो, तब हमारा नमाज का नुकसान होता है। लेकिन जो हम वास्ते दीन इस्लाम के काम करें परवरदिगार, जब दीन इस्लाम के वास्ते परमात्मा खुदा के वास्ते हर कार्य करते हैं, अपना हर कार्य उन्हीं के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन यदि कोई पैसा कमाता भी है और उसका उद्देश्य तरीकत बंदगी के अनुसार बस अपना घर परिवार अपना खाने पीने के अलावा बाकी सुंदर साथ की सेवा में समर्पित करता है, तो वो भी सन्यासी की कैटेगरी में। जैसे देखिए शरीयत में क्या होता है, आमदनी का 40वां हिस्सा दान करने का नियम है शरीयत में। 40 रुपए कमाया तो 1 रुपए दान कर दो, 39 रुपए अपने पास। लेकिन तरीकत में 1 रुपए रखना है, 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा। तो तरीकत में उल्टा हो जाता है, 1 रुपए रखना और 39 रुपए दान कर देना। ये मतलब बहुत ही कठिन होता है तरीकत का जो रास्ता, निष्काम भक्ति कहते हैं।
खाने को पेट माफक, बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा न मरूं और साधु भी भूखा न जाए। तब हमारी नमाज को कबहू ना होए नुकसान हमारी नमाज का कभी नुकसान होता है नहीं है। बैठे उठे चले बातें करें सो सब नमाज जान, क्योंकि हम बैठ चलते फिरते उठते खाते जो भी सब हमारा नमाजी, क्योंकि हर पल हम खुदा को याद करते रहते हैं। देखिए, आप जिसका लक्ष्य लेके काम करोगे ना, ध्यान उसका रहेगा। आपके दिल में एक राज्य के सिवा कोई चाहत नहीं है, आप जो भी काम करोगे आपका ध्यान वही रहेगा। लेकिन यदि दुनिया के 10 तरफ आपका ध्यान है, राज्य के सामने बैठोगे तो भी आपका ध्यान कहाँ जाएगा? मेरा वो काम रह गया, तो उधर नुकसान हो गया, इधर ये काम रह गया, इससे बड़ा मजा आया था आज। तो ये जो ध्यान आपका कहाँ रहेगा? जहाँ इच्छाएं हैं वहीं तो ध्यान रहेगा ना। जहाँ पर आपकी इच्छाएं हैं, जहाँ आशाएं हैं, वहीं पर आपका मन रहता है। तो एक राज्य के सिवा जब कोई चाहना ही नहीं रहेगा तब क्या होगा? ध्यान कहाँ जाएगा? मन कहीं जाने वाले ही नहीं है। इसलिए ध्यान साधना में वैराग्य को अत्यंत आवश्यक कहा, यानी कि संसार में किसी भी वस्तु से राग ना होना। मिलाप हुआ मेहदी सो तब कहा महामती नाम, इमाम के मिलाप का जब सनंद सुनाया उसमें इस तरह से छुपाई थी कि जब मिलाप हुआ मेहंदी सो, इमाम मेहदी जब मेरे अंदर आ गए तब मेरा नाम महामती हो गया। इंद्रावती की आत्मा क्या कह रही है कि जब मेरे अंदर राज्य आ गए तब मेरा शोभा का नाम क्या हो गया? महामती हो गया। अब मैं हुई जाहिर देखिया वतन श्री धाम। तो अंत में कहते हैं सभी काजी मौलवी, मिलाप भया इमाम सो ये बात बरहक, ये बात आपकी सही है। इमाम जो है, देखिए अंदर शरीर राज्य नहीं है, अंदर राज्य, अंदर आए खोले भी प्राणनाथ। उसी तरह से इमाम जो है वो अंदर, मैंने बताया था महामती जी का हृदय ही अल्लाह ताला का तख्त है, न्याय का तख्त है। कुरान में इमाम मेहदी को अल्लाह नहीं लिखा, लेकिन दो अलग अलग जगह बताता था इमाम मेहदी आएंगे जस्ट लाइक धर्म सुधार, लेकिन दूसरी जगह क्या लिखा है? अल्लाह ताला न्याय के तख्त पर विराजमान होगा और सारी दुनिया का न्याय करेगा। तो न्याय का तख्त के सिंहासन में बैठ करके सब भीड़ इकट्ठा, दुनिया के अरबों लोग को इकट्ठा सबका एक एक करके न्याय करेंगे? सोचिए जरा, खुदा कोई क्या एक एक करके से न्याय करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। पहला देखिए, दो प्रकार का न्याय, महामती जी के हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान होकर के ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय, ये है पहला न्याय। और दूसरा न्याय होगा वो भी जोश की शक्ति के द्वारा, जोश हादी का दे न छिपने, या जीत या हार। सभी जो भी दुनिया वाले हैं सबके हृदय का भाव राज्य की शक्ति से क्या हो जाएगा? दिल के भाव चेहरे पे आ जाएंगे। जिसने अच्छे कर्म किए उसका चेहरा खिला हुआ, जिसके कर्म अच्छे नहीं है वो चेहरा मुरझाया हुआ, शर्मिंदगी से युक्त। इसलिए कहा केतों के मुंह उज्ज्वल भय, केतों के मुंह स्याह। अब अंत में क्या कहा? मिलाप भया इमाम सो ये बात बरहक, आपकी बात सही है। हम तो उम्मीदवार हैं और हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी आशा रखते हैं खुदा से मिलने की। तीन में नहीं शक, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम नहीं मिलना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात तो तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान, पर अभी इस बात को छिपा दो। अभी इस बात को जाहिर मत करो, जब जाहिर हो जाएंगे अपने आप तब हम भी ग्रहण ले ईमान। जब सारी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे तब हम भी आ जाएंगे। बाद में आने से तुम्हारा वैल्यू क्या रहेगा? नफा ईमान का अब है, पीछे दुनिया मिलसी सब, द्वार तौबा के बंद होसी तब कहाँ कर सी ईमान तब। अभी जो ईमान लाने का, अभी सेवा समर्पण का अभी मतलब है। जब अंतिम समय आ गया, परीक्षा खत्म हो गया, उसके बाद पढ़ते रहो, क्या फर्क है? एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद पढ़ते रहो, हाँ ये बात मैं गलती कर लिया है, अब समझ में आया तो क्या फायदा है? सही समय पर तौबा का दरवाजा क्या होता है? अपनी भूलों को सुधारने का अवसर। तौबा करता हूं मैं, अपने आप से गलती नहीं करूंगा मैं, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। एक समय तक आप अपने गलतियों को सुधारने का मौका है, उसके बाद में मौका रहता नहीं है। मोमिन तो गरीब है, बकरी जेता बल, सुंदर सत क्या करें?
राज्य ने ज्ञान की शक्ति प्रदान किया है, आत्मिक शक्ति प्रदान किया, लेकिन दुनिया में एक नियम के अनुसार रहना पड़ता, प्रकृति के नियम के अनुसार। सत्ता का पावर किसके पास है? काजी दरबारियों के पास है। वो जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं, जेल में डलवा सकते हैं, यातना करवा सकते हैं, और सुंदर साथ क्या कर सकते हैं? वो कोई तलवार लेकर लड़ने थोड़ी निकलने सुंदर साथ कि ऐसे फौज बना करके लड़ाई युद्ध शुरू कर दो। तो ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान में जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस प्रकार औरंगजेब तक जो संदेश पहुंचाने का पैगाम था, इतना नजदीक आने के बाद भी एक संदेश तो पहुंच गया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, लेकिन ज्ञान वार्ता विस्तृत रूप से नहीं कर पाए। पढ़े बाघ जो मौलवी, ये आलिम फाजिल तालीम प्राप्त किए हुए काजी मौलवी शेर के जैसे बोलेंगे, क्योंकि उनके पीछे सत्ता का पावर है। सत्ता का पावर होने से शेर बन जाते, और पीछे सपोर्ट नहीं रहेगा तो आएंगे लाइन पे। प्राणनाथ जी कहते जब ये सत्ता नहीं रहेगी तब क्या करोगे? ये शासन नहीं रहेगा तो क्या करोगे? दुनिया का सारा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। मोमिन तो गरीब है, बकरी जेता बल, पढ़े बाघ जो बोले ही ये सीधे निर्मल। एक कहावत है, मिजाज ऐसा मिला है कभी लड़ ना सके हम, अपने हक के वास्ते भी कभी झगड़ ना सके हम। सुंदर साथ निर्मल हृदय वाले, कोई बात नहीं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन झगड़ा करना, ये आजकल क्या हो गया, हारे से हो जीत नहीं, झगड़ा करे से हो जीत वाला बात है। लेकिन ब्रह्म शिष्य जो निर्मल हृदय है, साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे। लेकिन यहाँ पर सुंदर साथ ने अब एक विवशता भी थी, तो यहाँ पर सुंदर साथ को विवश होकर के शांत रहना पड़ा और उनकी बात को स्वीकारना पड़ा कि अभी तुम जाहिर मत करना, जब जाहिर होंगे तब हम भी विश्वास ले आएंगे। कहा तो फिर जैसा होना था, राज्य का हुक्म किया कि सुंदर साथ विवश थे। अब मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, और यहाँ पर कानजी भाई चिट्ठी लिख के पहुंचते हैं, कामा पहाड़ी पर श्री प्राणनाथ जी बैठे थे, वहां पर कानजी चिट्ठी लेकर के पहुंचे कि सुंदर साथ पर ऐसे ऐसी यातना हुई, ऐसा प्रताड़ित किया शेखुल इस्लाम और सिद्दीक फौलाद ने मिल करके। श्री जी बहुत गुस्से हुए, तब बहुत गुस्से हुए। सोचिए सुन रहे, कई लोग का ऐसा कहना होता है कि भाई ना प्रताड़ना थोड़ी बात हो, बस वो नजर कैद में रखे थे। नजर कैद में भी नहीं रखे थे, वो तो अतिथि गृह में रखे थे। मतलब मूल वितक को विश्वास कम है, वृत्तांत मुक्तावली पर ज्यादा विश्वास है। वृत्तांत मुक्तावली में क्या प्रसंग देखिए, उसमें शुरू से ही डिफरेंट दूसरा रास्ता ले लिया। जब गुसल खाने का प्रसंग था, गुसल खाने में रुक्का चिपकाए थे, और फिर वो नमाज के समय बादशाह से मिलने के लिए लाल दास और निर्मल दास गए थे, अपना रुक्का लेकर चिट्ठी लिख के बादशाह के पास मिलने गए थे। तो मूल वितक के हिसाब से क्या लिखा है कि वो बादशाह से मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन वृत्तांत मुक्तावली में क्या लिखा है कि मुलाकात हो गया। बादशाह ने उनको पीछे से बुलवा करके उनसे मुलाकात किया, उनसे सारी बातें सुनी, सारा डिस्कशन भी कर लिया। लो, पहला मुलाकात तो यही हो गया। फिर जब 12 मोमिन जाते हैं तो सेकंड मुलाकात, दूसरी मुलाकात थी, और 12 मोमिन के साथ बैठ करके भी अच्छे से डिस्कशन किया। और उसके बाद क्या किया, जरा 15 दिन वेट करो, 15 दिन बाद मैं मिलूंगा प्राणनाथ जी से, तब तक आप लोग मेहमान खाने में रहो, रोज का 100 रुपया खर्चा भी दे दो। इसमें कसाला किस बात का, दिया कसाला गुम, दिया कसाला जोर। यहाँ पर क्या लिखा है, भेजे इनो तिनको दिया कसाला जोर, दिया कसाला गुम। जोर कसाला क्या होता है, आराम से मेहमान खाने में। उसके बाद वृत्तांत मुक्तावली ने सारा प्रसंग काट दिया। श्री जी का गुस्सा होना, छोटी बड़ी पत्री लिखना, जब कुछ गुस्से तकलीफ ही नहीं है तो छोटी बड़ी पत्री भी कहाँ से लिखेंगे, सीधे उदयपुर का दृष्टांत स्टार्ट कर दिया। तो ये कसाला का प्रसंग देखेंगे आगे की चुपाई से भी सिद्ध होगा। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जब मारा ही नहीं तो फिर इस चुपाई का क्या मतलब है। जैसे मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। आगे और भी बहुत सारी बातें आती सुंदर शादी, क्योंकि
ये मूल वितक वृत्तांत मुक्तावली में जो डिफरेंस है, ऐसा होता कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे वितकों में आपस में मतभेद होता, लेकिन ये मूल वितक जो है महामती की छाप है, राज्य के आवेश से अवतरित। लेकिन इसका भी मुख्य जड़ है बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण। उसमें महमूद गजनवी का एक प्रसंग आया है, और उस प्रसंग को क्योंकि देखेंगे बड़ा क़यामतनामा में प्रसंग तो दिया है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट करके किसी भी प्रकरण में नहीं दिया, तो उसमें क्या शुरू हो जाता है, अनुमानित ज्ञान शुरू हो जाता है। उसमें क्या लिखा है पहली चौपाई में, तीसरे सिपारे बड़ा जहूर इमाम सुल्तान का मजबूर। इमाम और सुल्तान कौन? सुल्तान महमूद गजनवी और इमाम गजाली। इमाम मेहदी की बात है नहीं, महमूद गजनवी शोभा सोमनाथ की, सोमनाथ के मंदिर का पूरा लूट के ले गया था ना महमूद गजनवी, दिल्ली में हमला किया था पृथ्वीराज चौहान पर, वो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुल्तान मिले इमाम सुख हुआ जहान। अब यहाँ पर महमूद गजनवी सुल्तान इमाम से मिला, सुख हुआ जहान। औरंगजेब प्राणनाथ जी की मिलने से यदि कहीं मिले हैं तो यहाँ दिल्ली में कौन सा सुख हुआ जहान। लेकिन महाराजा 76 साल से प्राणनाथ जी मिले पन्ना में, सुख हुआ जहान, उससे सुख हुआ संसार। यहाँ तो दुखी दुखवा देखने प्रताड़ना हो गया, इतना कष्ट हो गया। यहाँ से दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, उदयपुर गए, उदयपुर के राणा पर मुहिम किया। इसमें के दो प्रकार की विचारधारा फिर आती है इसमें, कि औरंगजेब से मिले थे लेकिन औरंगजेब ने शरीयत का शर्त रखा, लेकिन शरण में नहीं आए। मुलाकात किया लेकिन शरण में नहीं आए। दूसरा शर्त ये, दूसरा ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब प्राणनाथ जी के चरणों में आए, समर्पित हो गए, प्राणनाथ जी से तारतम्य प्राप्त कर लिया और औरंगजेब का जीवन बदल गया। ऐसी भी मान्यता है। बिना सोचे समझे वाणी की वितक की चुपाइयां पड़ती ही नहीं। आगे देखेंगे, यदि जीवन बदल गया तो उदयपुर में मुहिम किया, मुसलमान बन जाओ तो 5 बरगने दूंगा राणा राज सिंह पे, और क्या कहे थी, मुसलमान नहीं बनोगे तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो। वहां पर प्राणनाथ जी, यहाँ कीर्तन अवतरित होता है, राजा ने मलो रे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रहे कोई दौड़ो। यदि सुधर ही गया तो फिर राजा राणाओं को क्यों जागृत कर रहे। और मुलाकात का भी देखिए आगे बहुत जगह प्रसंग आ गया। रामनगर के प्रसंग में देखेंगे, और औरंगाबाद में भी राजा भाव सिंह को भी प्रेरित किया कि औरंगजेब के खिलाफ तलवार उठाओ तुम। रामनगर में भी गए तो वहां पर पुरदिल खान को संदेश भेजा कि रामनगर में कोई बैरागी लोग आए हैं, पता करो वो कौन है, क्या उनका उद्देश्य है। उसका चौपाई हम देखेंगे तो इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, वितक की चुपाई है। रहे रामनगर एक बैरागी, रामनगर में एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान, उनकी तुम पहचान करो। ये कौन, कहां से आए, इनका मतलब कौन। यदि औरंगजेब मिला होगा तो ये बोलेगा कि पहचान करो, सीधे पकड़ के लिया नहीं बोल सकता। कौन है, पकड़ के लिया बोले तो भी गलत होता है यदि पहचान किया। यदि मुलाकात हुआ है, बातचीत हुई है, तो भी यहाँ पे कौन है पता करो वाली बात तो जमती नहीं है। फिर देखिए प्राणनाथ जी जवाब में क्या कहते हैं, शेख खिजर जब आता है तो उनको क्या कहते हैं, तब हादी ने कहा हमको तो यही चाह जो हमको याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। हमारी तो यही इच्छा है कि कोई हमको औरंगजेब के पास पहुंचाए। हम तो प्रयास कर करके थक गए, मिल नहीं पाए। हमारी तो इच्छा है कि कोई हमको वहां पर पहुंचाए। औरंगजेब का अंतिम पत्र, इमाम मेरे घर, मालिक मेरे घर आए थे पर मेरी अंधी आंखें उनका नूर ने देखी। यदि औरंगजेब यदि चरणों में समर्पित हो गया था और बदल गया था तो फिर ये लिखने का मतलब ही नहीं मेरी अंधी आंखें उनका पहचान। जीवन बदलने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन मुलाकात के ऊपर भी कोई प्रमाण नहीं है बल्कि विरोधाभास होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं ना हमको कोई मिलवाए, हम तो यही चाहते हैं। पन्ना जी में भी प्रसंग दिखेगा, जब
काजियों को शास्त्रार्थ में हराया और उन लोगों ने महजरनामा लिख के दिया प्रमाण पत्र की यही इमाम मेहदी है। और वो महजरनामा छत्रसाल जी ने औरंगजेब तक पहुंचाया। तो औरंगजेब की छुपाई है, सुन के सिर नीचा किया पर छुड़ा नहीं गुमान। औरंगजेब ने पत्र पढ़ा, शर्मिंदा तो हुआ लेकिन अहंकार नहीं छूटा। तो कोई भी ऐसी बात जो है प्रमाणिकता होती नहीं है कि उसमें सब बातें आपस में लेंगे। देखो कसाला नहीं हुआ, उनसे मुलाकात हो गया शेख वाजिद कलंदर के तकिए में, और ये कोई भी बात प्रमाणिक है ही नहीं, क्योंकि वृत्तांत मुक्तावली में जो बात लिखी है उसके हिसाब से चलेंगे तो दूसरा ही बात हो जाएगा। उसमें पहला मुलाकात हो गया गुसल खाने प्रसंग में, 12 मोमिन में दूसरा डिस्कशन हो गया, और उसके बाद फिर सीधे शेख वाजिद कलंदर के तकिए में मिले और सीधे उदयपुर आ गए। मतलब ये बीच में या तो लालदास जी ने लिखा ये गलत है, या तो वृत्तांत मुक्तावली में लिखा वो गलत, दोनों सही हो सकता नहीं। इसलिए कहते हैं जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। पैगंबर मोहम्मद साहब या प्राणनाथ जी की सूरत को मारना में जितना गुनाह है, उनके साथियों को मारने में भी उतना ही गुनाह है। नफा भी ऐसे ही बात है, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। सुंदर साथ की सेवा करना और प्राणनाथ जी की सेवा करना बराबर। बाइबल में एक प्रसंग आता है, जब न्याय के दिन ईसा मसीह कुछ लोगों को कहते हैं आपने मुझे पानी पिलाया था, आपने मुझे खाना खिलाया था, उसके फल प्राप्त करो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। तो वो लोग कहते हैं हमने तो आपको देखा ही नहीं, हमने आपको कब खाना खिलाया, हमने आपको कब पानी पिलाया। ईसा मसीह कहते हैं आपने मेरे भाइयों को खाना खिलाया, मेरे भाइयों को पानी पिलाया, वो मुझे ही खाना खिलाना और पानी पिलाने के बराबर है। सेवा सिफत मोमिन की सब पहुंचत है, हक खुदाए ना दोस्त तिनका, जो है काफिर खुदा को उनका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। जो कि एक प्राणनाथ जी पर, एक परमात्मा पर विश्वास लाते हैं, प्राणनाथ मतलब प्राणों का नाथ अक्षरातीत, और जो कि उनके निर्देशों का जो धर्म ग्रंथों में ब्रह्मवाणी में निर्देश है उसका पालन करते नहीं है। जिनने ढापिया हक को किया पर्दा सब ऊपर, जिन्हें जो है सत्य ज्ञान के संदेश को ढापा और उसके ऊपर पर्दा किया। इन सेती नजदीक होवे परवरदिगार, इनके ब्रह्म मुनियों के मोमिनों के नजदीक, पल पल उनके नजदीक है वो परवरदिगार परमात्मा, उनसे एक क्षण भी जुदा हो सकता। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। नजदीक होना यानी कि पल पल साथ है, लेकिन किस रूप से है? जबराइल और असराफिल भेज दिए दो आमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि, जोश की शक्ति के रूप में पल पल साथ है, और मूल स्वरूप से तो परम धाम में भी नजदीक है ही है। शहरत से नजदीक हकर्ष बीच हक इलम देवे बिठाए। शहरक से नजदीक परम धाम में मूल बिलावे में धाम धनी के चरणों में बिठा देता है ये ब्रह्मवाणी। ये ब्रह्मवाणी जो है इससे ज्ञान हो जाता है कि हम मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हुए हैं। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, मैं शहरक से नजीक नहीं बकात है बाहर। मैं शहरक से भी नजदीक, मतलब क्या देख, प्राण नली, उसमें इतनी बारीक नली होती है कि जरा सा दब जाए तो प्राण निकल जाए, इसलिए उसका नाम क्या है? प्राण नली। उससे भी कम दूरी पर है, वहां पर मूल स्वरूप से है। और यहाँ पर भी जो सुंदर साथ है, तो मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ एक बार, एक पैर पर मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ, पल पल साथ में है, लेकिन इसको जो दूसरे रूप में व्यक्त किया जाता है वो गलत। दिल में बैठना या दिल अर्श होना एक अलग परिभाषा है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जय, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन क्यों कहिए। कुरान में लिखा है कि खुदा की बैठक क्या होता है? मोमिनों का दिल होता है। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जय, जिन दिल हक आए नहीं
सो दिल मोमिन क्यों नहीं? फिर जिस दिल में राजी आए नहीं वो मोमिन ही नहीं। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, दूसरी तीसरी चौथी चरण भी तो देखो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम। आह्वान कर रहे, आइए मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। यदि पहले से विराजमान है तो क्यों आह्वान कर? शोभा बसाने की बात है, स्वरूप से दिल अर्श की बात। वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, हके सोई किया अर्श अपना रूप टुक टुक होए मिल जाए। वस्त्र भूषण श्रृंगार सहित स्वरूप पूरा हृदय में विराजमान हो जाना। दिल के अंगों बिना हक के स्वात लीजिए क्यों कर, देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धरिया धनी बिगर। न देखा न सुना, राज्य का वैसे ही नाम रखने से तो फिर ये मुसलमान भी मोमिन कहलाते हैं, ईसाई भी चूजन पर्सन कहलाते हैं, हम भी सुंदर साथ मोमिन कहला रहे हैं। उस दिन नाम रखने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। वही मुराद इस्लाम मोहम्मद की ये हुज्जत कुरान। उस पर मोहम्मद साहब ने ये कहा था पहले कि मैं आखिरत में दोबारा आऊंगा मेरे मोमिन भाइयों के खातिर। मेरे मोमिन जो भाई हैं वहाँ अरब में 1100 साल पहले से चिंता करते थे कि आखिरत में आएंगे उनको बहुत तकलीफ होगा, तो उस समय में मेरे भाई मोमिन आएंगे, वो तकलीफ होगा, उस समय में मैं भी दोबारा आऊंगा। ठीक है, ये विचार करने की बात है। करे जहूद लड़ाई मुझसो दूजे शरीयत मुसलमान। राणा जी कहते हैं एक हिंदू मुझसे लड़ते हैं कि तुम कुरान की बातें क्यों करते हो, मुसलमान लड़ते हैं कि तुम हिंदू होकर के कुरान की बातें क्यों करते हो। मैं पाई सिफत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फिर कान। मैंने मोहम्मद के स्वरूप की पहचान कर ली, मोहम्मद की प्रशंसा प्राप्त समझ गई हूँ, इसलिए अब मैं छोड़ने वाली नहीं। मोहम्मद की बड़ी महिमा लिखी, लेकिन वो मानते जरूर हैं, जानते नहीं है। मोहम्मद को मानने वाले बोलेंगे हम ईसा मसीह के मानने वाले, न वो मोहम्मद को जानते हैं, न कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को जानते हैं, न ईसा मसीह को मानने वाले ईसा मसीह को जानते। बिना जाने जब स्वरूप की पहचान ही नहीं है तो आपका विश्वास और प्रेम कभी भी सिद्ध हो सकता है नहीं है। और दिखावे का भक्ति कोई हिसाब किताब नहीं है कि अपने का बम से उड़ा दिए तो जन्नत मिल जाए। खुदा की मोहब्बत तो दिल में होनी चाहिए लिखा है, तो खुदा की मोहब्बत जब पहचान ही नहीं है खुदा की, तो मोहब्बत कहाँ से दिल में आएगी। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कछु, और मुशरिक ने जो जाहिरी यहूदी थे उस समय की बात है, उनके दिल में जो अरब में यहूदी लोग थे और जो मुशरिक है ना बहुदेववादी मूर्ति पूजक बहुदेव पूजक लोग थे, उनके दिल में क्या इच्छा थी, पैगंबर की वारसी बलित मुगीर के पहुंचे थे। मोहम्मद साहब की जो विरासत है वो किसकी, वलीद और मुगीर, ये दोनों जो है इसके लिए थोड़ा पीछे से समझाना पड़ेगा। मोहम्मद साहब की बात पहले 4 यार जो थे, अबू बकर, उस्मान, उमर और अली, इन चारों में खलीफत के लिए झगड़ा हुआ। मोहम्मद साहब ने अली के लिए संकेत किया था, लेकिन बोले अली के लिए थोड़ी कहा है, बोलेंगे ये तो कुछ लोगों ने अपने मन से कह दिया। तो शिया वाले मानते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा था अली को मिलना चाहिए, वारिस विरासत अली को मिलना चाहिए, लेकिन उनका झगड़ा हुआ। चारों खलीफा जो खलीफा हैं, चारों यार, वो चारों भी एक मत नहीं थे, लेकिन उमर ने चालाकी किया। उमर जी ने क्या चालाकी किया, अबू बकर बोले तो बूढ़े हो गए, थोड़े दिन बनेंगे, पहले मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, फिर इनके बाद वो मुझे बना देंगे। तो अबू बकर का सपोर्ट कर दिया, तो 2 एक साइड हो गए, अबू बकर को खलीफा बना दिया गया पहला। फिर अबू बकर के मरने के बाद उनके मरे मतलब उनका भी सबका चारों का कत्ल हुआ 1 बाय 1। अबू बकर का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद में उमर, क्योंकि उनके सपोर्ट करने के कारण उनको ये फायदा हुआ, 2nd नंबर तो मिला कम से कम, फिर वो भी मारे गए तो उमर को मिला। उमर ने तब जो है सोचा कि अब तक सब लोग कुरान को याद कर करके दिल में रखे हुए थे, लिखा नहीं गया था, भले अभी सारे योद्धा लड़ के मरे जा रहे हैं तो फिर कुरान लुप्त हो जाएगा, बल्कि काफी हद तक के ऐसा हो गया स्थिति। तो सब से मांगने लगे, जिसको जिसको याद है लिखवाओ, मैचिंग करवाओ, फिर अपने दिमाग से उसका सेट किए सही है कि गलत है। और उसके बाद अली के बाद हसन और हुसैन अली के बेटे थे, लेकिन उसी समय में
एक मुआविया नाम का दुष्ट शासक था और उसका बेटा यजीद। तो मुआविया और यजीद जो थे उन्होंने हसन हुसैन को भी मरवा दिया। तो मुआविया और यजीद के जो खास सलाहकार थे वो थे वलीद और मुगीर। तो जो मूर्ति पूजक लोग थे क्या चाहते थे कि इसका वारसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चले जाए जो फिर वो भी गलत रास्ते पे सबको चलाए। मुआविया यजीद के पास जिनके सलाहकार हैं वलीद मुगीर, वो मुआविया यजीद के पास गलत रास्ता दिखाने वाले थे ये दोनों। अब ये जहरी कथानक हुआ, इसका बातिनी में देखेंगे हमेशा लोग क्या चाहते हैं, कोई भी महापुरुष होता है और जब दुनिया से जाता है तो क्या होता है, परिवार वाले क्या चाहेंगे कि हमारे परिवार में से कोई गादी पे बैठे। ट्रस्टी लोग क्या चाहेंगे कि हमारे उंगली में नाचने वाला कोई बैठे से। तो ये क्या होता है कि महराज ठाकुर भले गादी पर नहीं बैठाया गया, इसलिए आगे छुपाई में कहते हैं खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, परमात्मा जिसे चाहता है उसे अपनी पैगंबरी की शक्ति प्रदान करता है। अब किसी को बैठा दो तो उसके ऊपर शक्ति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जिन किसी को चाहे तीन पर उतरे, खुदा जिसको चाहता है उसे अपने ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है। अब चाहे कहीं से तालीम ले लो, चाहे किसी स्थान का महंत बन जाओ, कुछ लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, आपके जैसे ही कुछ लोग आपके पीछे लग सकते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल वाले सुंदर साथ हैं वो पहचान जाएंगे। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष, जिसके हृदय में तड़प है वो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ही लेंगे। राज्य की शक्ति कहाँ पर है? खुदा बुजुर्ग साहेब जिसे चाहे दे फजीलत, खुदा जो सर्वशक्तिमान है जिसे चाहे अपनी कृपा से नवाज सकता है, मेहर से नवाज सकता है। मेहर दे पैगंबरी तिनको भांत करामात अजमत, अपनी पैगंबरी जैसे करामात अविश्वसनीय रूप से, चमत्कारिक रूप से, एक अनपढ़ सा साधारण सा व्यक्ति भी रहेगा या कोई जिसको कोई जानता भी नहीं होगा, ऐसे सुंदर सा निर्मल हृदय वाले कहीं पर भी आत्मा को देख करके शक्ति प्रदान कर देते हैं। आज भी हम देखते हैं छठा दिन मोमिनों का, जगह जगह ऐसे कई सुंदर साथ हैं जो कि जिनको कोई जानता भी नहीं, लेकिन वो भी अपने स्तर पर काफी जागने का कार्य कर देते। ये जो है अहंकार की, मेरे सिवा कोई जागने नहीं कर सकता, मैं ही सर्वोपरि ज्ञाता हूँ, सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ये बहुत बड़े अहंकार की बात है। क्योंकि राज्य जो है कह दिए रब ना रखे किसी का गुमान, हो तो गरीबों पर मेहरबान। साथ रिवायत मसलत के फिरना किबले का, रिवायत मसलत का मतलब हदीस की बात है। रिवायत यानी परंपरा से जो हदीसों में बात कही जाती है, एक बार किसी ने मोहम्मद साहब को ऐसा कहते सुन लिया तो उसको हदीस को रिवायत, उसमें क्या आता है फिरना किबले का, किबला यानी पूज्य स्थान का फिरना बदलना। क्या हुआ था, बैतुल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ, बैतुल मुकद्दस से तरफ काबे के। बैतुल मुकद्दस है जो इजराइल में यरूशलेम एक पूज्य स्थान है। कल मैंने बताया था नया यरूशलेम, ये यरूशलेम है, यहूदियों से ये स्थान बना हुआ। फिर बाद में ईसा मसीह आए तो वो भी उसी स्थान पर काफी समय व्यतीत किया, और मोहम्मद साहब आए तो उनके विषय में भी आता है, जब मेराज में गए थे तो पहले यरूशलेम गए थे, फिर उधर ऊपर की तरफ बाद में गए थे। तो ये यरूशलेम ऐसा स्थान है जो तीनों धर्मों का पूज्य है, ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का। आज भी तीनों धर्मों के बीच झगड़ा होते रहता है कि हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए। तो इसमें झगड़ा का मुख्य कारण है, एक ही स्थान तीन धर्मों का पूज्य हो गया। तो उसमें क्या होता था कि जब मोहम्मद साहब शुरुआत में सभी यरूशलेम जो ये है बैतुल मुकद्दस, वहाँ पर जो स्थान है उस दिशा में ध्यान करके नमाज पढ़ते थे मोहम्मद साहब ये, और सब लोग वही दिशा में नमाज करके मुख करके नमाज पढ़ते थे। तो यहूदी लोग हंसी उड़ाते थे, देखो हमारे ही पूज्य स्थान में मुख करते हैं इन लोग, आखिर हमारे पूज्य स्थान की तरफ मुख करना ही पड़ता है इनको। तब बाद में क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने चेंज करवा दिया, अब किसी को वहां मुख करने की जरूरत नहीं है, काबा की तरफ मुख करके नमाज पढ़ो। काबा भी जो पहले मोहम्मद साहब ने बनाया ऐसा नहीं, वो तो पहले से इब्राहिम के ज़माने से था, लेकिन वहाँ पर 313 जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ा, उसमें से एक छोड़ दिया, इसको कहते हैं संगे अस्वद।
लेकिन क्यों छोड़ा? वो भी तो पत्थर है, बिल्कुल शिवलिंग जैसी आकृति है ऐसा बोलते हैं। और इस तरह से कई प्रकार की भ्रांतियां भी होती हैं, सत्य बेहतर तो खुदा जानता है। तो लेकिन वो पत्थर क्या कहेंगे कि आदम जब भिष्ट से आया था तो पत्थर लेकर के आया, तो उसमें भी क्या हो कि सब चुनते थे पत्थर को जा जाकर। अरबी इतने करोड़ों और अरबों लोग जा जाकर के पत्थर को चुनेंगे तो पत्थर का साइज थोड़ा पतला होने लग गया, तो फिर उसमें जो वाले पत्थर को कोई नहीं चुनना चाहिए, उसके ऊपर सोने का जाली बना चढ़ा दिया ताकि पत्थर को डायरेक्ट कोई चुनना नहीं चाहिए। तो काबा से मतलब ये नहीं है, मतलब है अर्श बखा पर सजदा करावसी इमाम, अपना ध्यान परम धाम में रखते हुए सजदा करो। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो पश्चिम दिशा में मुख करना पड़ेगा, और जो उस पर मतलब अमेरिका के साइड है उन्हें पूर्व दिशा में ध्यान करना पड़ेगा। कुरान में क्या लिखा? पूर्व और पश्चिम सब दिशाएं अल्लाह की ही हैं, कुरान में लिखा है। पूर्व की तरफ चाहे मुख करो चाहे पश्चिम की तरफ मुख करो, सभी दिशाएं अल्लाह की ही हैं। मेन चीज क्या है कि परमात्मा का ध्यान करते हुए सजदा करना। अर्श बका पर सजदा करावसी इमाम, परम धाम पर सजदा कराएंगे। ट्रेन में कई बार हम देखते हैं ट्रेन चलते चलते दिशा बदल जाता है, तो मुस्लिम भाई लोग के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, इधर मुख करें क्या उधर मुख करें। तो ये इधर उधर से मतलब नहीं है, परम धाम खुदा का स्मरण, अपना ध्यान खुदा के तरफ रखते हुए, दिव्य परम धाम अर्श आजम के तरफ ध्यान रखते हुए नमाज पढ़ना होता है। नहीं रखते हो मालूम अब जानोगे तुम, जब खराब होगे हक की हुक्म, अभी तुमको मालूम नहीं है, तुमको पता नहीं चल रहा काजियों को दरबारियों को कि उनसे क्या गुनाह हुआ है, अभी नहीं पता चल रहा है। जब खुदा का कहर आएगा, खुदा का कहर बरपेगा, तब उनको पता चलेगा कि उनसे क्या गलती हुई है। सात मोमिनों के तहकीक है बेशक खुदा सब लाई के तिनको ये लिखा है, उनके साथ पल पल धाम धनी विराजमान है, और पातशाही जिमी आसमान की उनको सजा, सारे धरती का साम्राज्य प्रदान किया, सबके खुदा हमको किए। ब्रह्मात्माओं के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति मिलेगी, ब्रह्मात्माओं के द्वारा सारी दुनिया को ज्ञान मिलेगा। ये है दीन की बादशाहत, धर्म की बादशाहत मोमिनों को प्रदान किया खुदा ने। जैसा चाहे तैसा करें, कोई ना बर्जनहार, मोमिन जैसा चाहे वैसा करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि खुदा ने उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है। 36वीं सूरत कुल औज़ बिरब्बिनास, कुरान में शुरू से लेकर के लास्ट तक जहां कुरान खत्म हुआ सब किस्से मोमिनों के, खास सारी बातें मोमिनों की लिखी, सुंदर साथ की लिखी। जिसको समझ भी नहीं आएगा तो कहेंगे कि ये तो ज़ाहिरी मुसलमानों के लिए बताया है। ज़ाहिरी मुसलमानों नहीं, बातिनी मुसलमानों के लिए। वास्तव में जो खुदा पर ईमान उसे तो मुसलमान कहते हैं ना, तो बातिनी रूप से देखेंगे तो हम ही ईसाई हैं, हम ही मुसलमान हैं, और हम ही हिंदू हैं, हम ही आर्य। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि एक नई पृथ्वी और नया जो मुक्ति स्थान परमेश्वर के राज्य होगा, नई पृथ्वी से पृथ्वी बदल दी जाएगी, कुरान में भी ऐसे ही लिखा है। उसी तरह से हिंदू वेदों में भी लिखा है कि पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाएगा, लिखा है वेदों में। सारे समाज उसी में हैं, लगे हुए कि पृथ्वी का दिव्यीकरण किया जाए। तो हाँ, ये शाहिदी इन्ना इंजुलना लिखी बीच इन सूरत, ये प्रमाण लिखा है। इन्ना इंजुलना सूरत का नाम नहीं है, सूरत का नाम है सूरह कद्र। इन्ना इंजुलना फी लैलतुल कद्र, ये जो है उसकी पहली आयत का वर्डिंग है। तो उसमें क्या लिखा है कि रसूल साहब एक बार बातचीत कर रहे थे अपने साथियों के साथ। उनको बताया कि एक गाजी बनी इसराइल का एक योद्धा था, गाजी है नहीं योद्धा, उसने हजारों महीने तक खुदा की राह में लड़ाई लड़ी, खुदा की राह में युद्ध लड़ा। तो उनके साथी कहते हैं मोहम्मद साहब के साथी, हजारों महीने तक युद्ध लड़ा, हमारा तो उम्र ही 1000 महीने का होता है, उससे भी कम हो जाता है। 84,000 महीने यानी 83 साल और 4 महीना होता है। 1000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 83 साल और 4 महीना होता है। तो इतने साल तक हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? एक संकेत किया था वो देवचंद जी के प्रति। तो
उस समय आयत उतरती, तुम क्या जानो वो कद्र की रात क्या है, वो 1000 महीने से बेहतर है। कद्र की रात लोग क्या सोचते हैं, 21वीं 23वीं या तो 25वीं या 27वीं रात है रमजान के महीने की, उस रात में नमाज करो तो 1000 महीने का फल। अनुमानित ज्ञान है, अनुमानित बातें। वो 1000 महीने से बेहतर जो कहें 11वीं सदी का ये समय है जब इमाम मेहदी साहिबुज्जमा ईसा रूहुल्लाह दुनिया में प्रकट हुए हैं। इस समय की बात है। वो बनी इसराइल जो योद्धा की बात थी वो कौन है, श्री देवचंद जी श्यामा जी। और 1000 महीने से बेहतर मतलब 1000 महीने से भी ज्यादा 11वीं सदी का जो समय है इसकी बात थी। यहाँ पर 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे आप, उस लड़ाई के किस्से कुरान में लिख करके भेजे। कौन से लड़ाई के, इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत की दरमियान, मोमिन ब्रह्म सृष्टि मुत की यानी सूर्य सृष्टि के साथ जो दज्जाल का लड़ाई हुआ, काफिरों का लड़ाई हुआ, तलवार की लड़ाई नहीं हुई। वो लड़ाई कैसी थी, ज्ञान की लड़ाई, सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने की लड़ाई। तो लड़ाई के किस्से कुरान में पहले से लिख के रखे हुए, ये ऐसा ऐसा मोमिन और दज्जाल के बीच में लड़ाई होगा। वो जाहिरी रूप से लिखा है कि तलवार से लड़ाई होगा, और उसका बातोनी अर्थ है कि ज्ञान की लड़ाई होगी। तो 3 लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे आप, उस लड़ाई के किस्से कुरान में लिख करके पहले से ही भेजे हुए हैं। तो सो खोले अपने आप ही वो मोमिन, पिछले सुबह में कहा ना मोमिन मुत के दरमियान, तो वो किस्से अपने आप ही मोमिन खोलेंगे, या 3 सूरत रसूल बुजरक, या तो बसरी मलकी है कि तीनों सूरत उसका किस्सा बता सकते हैं, या खोले आप ही, या मोमिन स्वयं खोलेंगे। और रसूल मोहम्मद रूहुल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। अब यहाँ चौपाई में देखिए, ये चारों एक ही तन है, इसमें भी चलता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा यहाँ पे कि पन्ना जी से जो वितक छपा वहां पर ये चौपाई में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। पन्ना जी के वितक में क्या लिखा है, रसूल मोहम्मद की जगह मोमिन लिखा हुआ है। रसूल, मोमिन, रूहुल्लाह और मेहदी ईमान, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। रसूल साहब, मोमिन, रूहुल्लाह और इमाम मेहदी, चारों एक तन है, ठीक है। दूसरा चौपाई से भी पीछे देखेंगे तो खोले अपने आप ही, या 3 सूरत रसूल गुजरे। पीछे प्रसंग है मोमिनों का और 3 सूरतों का, तो उसके हिसाब से ये 4 होते हैं। अब यदि यहाँ पर ऐसा कहें कि बसरी मल की हकी सूरत और राज्य एक ही तन है, तो राज्य तो फिर श्यामा जैसे कि मूल स्वरूप की बात ही नहीं, यहाँ की संसार की बात चल रही है ना। मूल स्वरूप की बात चलेगा तो फिर राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म एक तन है बोलेंगे, यहाँ का फिर क्यों लेंगे। तो यहाँ पर प्रसंग है ये चारों एक ही तन है। हम देखेंगे जब जिब्रील के पंख की बात आती है तो क्या लिखा है, 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाएं जिब्राइल के पंख पर 2 बाजू बिठाए, 12,000 मोमिनों को पंख में बिठाएगा, और आप बैठे ले बीच में अपनी 3 सूरत, बसरी मलकी के बीच में बैठेंगे, उसको लेकर के ला मकान उलंग के नूर पार पहुंचे। ये चारों एक ही तन है, और कोई पक्षी नहीं कि पंख में बिठा के ले जाएगा, जो उसकी शक्ति जो है वो ले जाने का काम करती है। जहां लो इनकी अमर सो अखंड होए हयात, जहां तक ब्रह्म मुनियों की आमर यानी उनका हुक्म चलेगा, उनके ब्रह्म ज्ञान जहां तक फैलेगा, वो सारी दुनिया अखंड हो जाएगी, सारी दुनिया अखंड हो जाएगी। सबो पहुंचाए कदमों खोले भिस्त के द्वार, सभी को धाम धनी के चरणों में पहुंचा देंगे, ब्रह्मात्माएं उनकी पहचान करा देंगे। खोले भिस्त के द्वार, सारी दुनिया के लिए अखंड मोक्ष का दरवाजा खोल देंगे। कैसे? लोग बोलते हैं सिफायत कर देंगे, तरह तरह की बातें, बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। हमारे गुरु के चरणों में आ गए तो हमको मुक्ति मिल गया, परम धाम में जगह मिल गया उनका। तो फिर चलो इसे एक कदम आगे होते, लेकिन हमारे गुरु जी की आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो गई। अंध भक्ति का लिमिटेशन क्रॉस हो गया, आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो गए। क्योंकि वाणी में क्या लिखा, करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। ब्रह्म आत्माएं भी या मोहम्मद साहब भी या प्राणनाथ जी भी इसे जादू से अखंड नहीं करने वाले, सबको
ज्ञान के द्वारा अखंड करेंगे। करने हयात सबन को देवे है गिलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच बेस्त के नूर नजर तले। तो वो अक्षर के हृदय दृष्टि में बेहद मंडल में अखंड हो जाएगा, इसको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। हक जाहिर बीच दुनिया की रूहें समझ के समझाओ। और ये जो अर्श के सुकन हैं जिनसे हो सिफायत छुपाई जाती, अर्श अजीम के सुकन जिनसे हो सिफायत, ये ब्रह्म ज्ञान के वचन ही शिफायत के सुकन है। शिफायत के शब्द हैं। मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे, कहने का मतलब ये ज्ञान प्रदान किया तो समझो कि मोहम्मद की शिफायत हो गई उसके ऊपर। इस प्रकार सब दौड़ी खलक टिड्डी क्यों, सारी दुनिया झुंड के झुंड आएगी प्राणनाथ जी के चरणों में। एक परमात्मा के चरणों में झुंड के झुंड आएगी, ऐसा सभी जगह लिखा है। कुरान में क्या लिखा है कि दिन देखोगे एक दिन ऐसा आएगा कि लोग झुंड के झुंड दीन इस्लाम में शामिल होंगे। वाणी में क्या लिखा, मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देसी खबर। विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलेगी, तुरंत ही सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, सारी दुनिया धामधनी का प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए दौड़ेगी। कहाँ दौड़ेगी? दौड़ना मतलब क्या है? स्वाध्याय, सेवा, ध्यान, चितवन, इसमें दौड़ना। कहाँ दौड़ के जाएंगे? सबको जागृत बुद्धि मिल गई तो ज्ञान भी, क्योंकि सुना तो था पहले लेकिन विश्वास नहीं आया था। अब सुनेंगे, सुना हुआ चीज विश्वास भी आएगा, समझदारी भी आ जाएगी। और फिर वो जहां भी रहेंगे, यहाँ पर किसका तन का दर्शन करने दौड़ना बताओ? प्राणनाथ जी का। तो फिर अभी कोई तन निकल करके बाहर तो आना नहीं कि उनका दर्शन करने के लिए दौड़े, या आज के किसी गुरु महाराज का शरीर का दर्शन करने तो दौड़ना नहीं है। दौड़ना, दर्शन किसका करना है? सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं, तुम जो कबू कानो ना सुनिए सो करो दीदार कसम। कई लोग इस चौपाई का अर्थ लगाएंगे प्राणनाथ जी का दर्शन करने। अभी कहाँ जाए? चलो बताओ, हम अभी किसका दर्शन करने जाए? अभी का छोड़, प्राणनाथ जी के समय में आ जाओ। क्या जिसने प्राणनाथ जी का दर्शन किया सबका कल्याण हो गया? प्राणनाथ जी की पहचान किया, जिसने उनकी ज्ञान वाणी चर्चा को सुना, चौपाई ध्यान से सुनिए, जो कबू कानो ना सुनी, जिनके विषय में कभी किसी को ज्ञान सुनने को नहीं मिला, अब वो ज्ञान सुनकर प्राणनाथ जी के चरणों में आओ और उनका ज्ञान सुनकर हक इलम से होते है अर्श बका दीदार। तन का दीदार की बात नहीं, तन का दीदार करेंगे, मूल स्वरूप का नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ पर मूल स्वरूप के दीदार की बात कही। आज चाहे 5वां दिन की लीला हो, चाहे छठे दिन की लीला हो, चाहे 7वें दिन की लीला, दीदार किसका करना है? मूल स्वरूप अक्षरातीत का सारी दुनिया दीदार करेगी। सब खलक रहा पावती जो है फेरत ना पैगाम। जब ये काजी मौलवी यदि बाधा नहीं डालते तो औरंगजेब तक संदेश पहुंच जाता है और सारी दुनिया रहा पावती। इससे स्पष्ट है कि नहीं? यदि औरंगजेब मुलाकात हो जाता और उनको ज्ञान भी सुना देते, चाहे सुंदर साहब चाहे प्राणनाथ जी ज्ञान सुना देते, तो इतना विश्वास से कैसे कह रहे हैं? ये जो दरबारी काजी यदि पैगाम में बाधा नहीं डालते तो सारी दुनिया जागृत हो जाती। या तो काजी मौलवी बाधा डाले, या तो औरंगजेब प्राणनाथ जी से मिला तो फिर तो औरंगजेब ने बाधा डाला ऐसा हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब ने बाधा डाला ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? काजी दरबारियों ने बाधा डाल दिया। दीदार होता दुनिया को पढ़ो बहान दिया वह काम। सबको एक प्राणनाथ जी की पहचान, अक्षरातीत हक ताला अर्शे आजम की पहचान सबको हो जाती। कानों तो बहरे कहें, आंखों भाई आंखों ऊपर में, इसलिए कुरान में लिखा है हमने उनकी कानों में, आंखों में और दिल में मुहर लगा दिया है, ताकि वो देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने और विचार भी ना कर सके। ऐसा ताला लगा दिया। मोमिन फर्ज उतारियां पहुंचाने पैगाम। मोमिनों ने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर दी। आज भी हम कहते हैं क्या करें, कोई जागता तो है नहीं, कहाँ झमेला करें। लेकिन जागे नहीं जागे उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमारा काम है संदेश पहुंचा देना। मोहम्मद साहब ने क्या लिखा कुरान में? मैं जो तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, मैं उसके बदले तुमसे
बदले में कुछ नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक अल्लाह के जिम्मे, जो ईमान लाएगा वो अपने लिए, जो नहीं लाएगा वो भी अपने लिए, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। हमारी सफलता है हमने पैगाम पहुंचाया, विश्वास लाया, ये हमारी सफलता नहीं है। नहीं विश्वास लाया इससे भी हमको कोई मतलब। विश्वास लाया, यदि तुम्हारी वजह से विश्वास लाया तो सबको विश्वास दिला दो। फिर सिर्फ सुनने से, तुम्हारे सुनने से या तुम्हारे बोलने से कोई विश्वास ला देता है तो सारी दुनिया को विश्वास ला के दिखाओ। हम क्या क्या बस अपना फर्ज निभाना है। ये तो राज्य के मेहर है, उसका अंकुर है, कोई विश्वास लाता है उसके अपना अंकुर भी है, राज्य की मेहर है। हमारा काम है केवल प्रयास करना, संदेश पहुंचा देना। बेत अल्लाह पुकार है सो भी सुने न कान। इसी समय में संवत 1735-36 के बीच में मक्का से संदेशा आया। वहां पे बेत अल्लाह कहते हैं, मक्का में जो काबा है वहां पर 2 मीनारें टूट के गिर गई, और उसमें जो रोड़ा होता ना, ईंट और सीमेंट रेती वगैरह पड़ा रहता है टूटने के बाद मलबा, उसमें से आवाज आई कि इमाम मेहदी हिंद में जाहिर हो गए। अब 5 तत्व पुकार ही आई, रोड़े बीच आवाज, सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। स्पष्ट रूप से छुपाई। वसीयत नामे 4 आए, ताकि भी ना करें पहचान, 4 वसीयत नामे आए। वसीयत नामे एक संदेशा कहां से आया? मदीने से। मोहम्मद की जो दरगाह है, इसको रोजे पाक कहते हैं। मोहम्मद साहब की दरगाह मदीने में है, उनका अंतिम जो समाधि बोल सकते हैं, अंतिम संस्कार जो किया था। मक्का में काबा है और मदीना में मोहम्मद की दरगाह है। तो वहां पर एक सेवक था, खादिम कहते हैं। 4 वसीयतनामे एक ही सेवक ने नहीं भेजा है, अलग अलग है। पहले सैयद महमूद नाम का एक खादिम था, उसने पहला वसीयतनामा भेजा। उसमें क्या लिखा था कि मैं एक रात बैठा था, मैं वहाँ दरबार में रोजे पाक में, और मेरी आंख कुरान पढ़ रहा था, मेरी आंख मिली कि नहीं मिली, अचानक से मुझे मोहम्मद साहब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में ईमान की निशानी नहीं रही, हिंद में इमाम मेहदी जाहिर हो गई, सारोल्ला आ चुके हैं। और दूसरे वसीयतनामे में कहा, फिर दूसरा वसीयतनामा था शेख अहमद। तो उसने लिखा कि इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, और मुझे तो मोहम्मद ने साक्षात दर्शन दिया, ऐसा लिखा है। तो उनका दूसरा वसीयतनामा जब पढ़ेंगे, एक खादिम रोजे पाक का, मदीने का और खातमिल नबू का शेख अहमद रिवायत करे है कि सन 1090 1735 अनाथ जुम्मा के बीच रोजे पाक रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशगूल था। मैं वहां पर मैं ध्यान में बैठा था कि नींद आई, सरवरे अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच ख्वाब के जाहिर हुए। ख्वाब जैसी स्थिति में मुझे उन्होंने दर्शन दिया और कहा, या शेख मोहम्मद, शेख अहमद, हे शेख अहमद, 70,000 मेरी उम्मत में से 7 अतन सिर्फ ईमान में खड़े रहे, बाकी मर गए। ये प्रसंग है। 70,000 मुसलमान एक बार नमाज पढ़ रहे थे, अचानक आकाश से सोना बरसने लगा, सब नमाज छोड़ के भागने लगे। देखिए ऐसी हालत, बड़े बड़े लोग, हमारे जैसे कभी ऐसा हो जाए। ऐसा विश्वास की बात है। सिर्फ 7 लोग वहां पर नमाज पढ़ते रहे, बाकी सब नमाज छोड़ के भाग गए। बाद में वो सोना भी कोयला बन गया। हमें समझने की बात है, दुनिया के लालच के लिए राज्य का नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य का चाहे सेवा पूजा, चाहे वाणी मंथन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सेवा हो, दुनिया के वास्ते राज्य का छोड़ोगे तो राज्य भी जाएंगे और दुनिया भी जाएगी। फिर उन्होंने कहा, ईसा रूहुल्लाह प्रकट होने का समय आ गया है, इमाम मेहदी के प्रकट होने का समय आ गया है, आदि बातें लिखा। और साथ में एक पॉइंट और ऐड किया दूसरे वसीयतनामा में कि दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान जबराइल ले गया अपने मकान।
जबराइल सब उठा करके अरब से उठा करके हिंद में ले गया जहां इमाम मेहदी आए। देखो दुनिया की बरकत सो तो कहिया ईमान, ईमान खत्म वहां से इधर आ गया। फकीरों की शफकत, प्राणनाथ जी की मेहर कृपा, जबराइल कैसे ला सकता है? यदि जबराइल कोई छोटा सा व्यक्ति हो या छोटा सेवक हो तो वो प्राणनाथ की कृपा उधर से इधर कैसे ला सकते हैं? राज्य का ही स्वरूप जो सामने से की बात इससे स्पष्ट होता है। और फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान, कुरान की ज्ञान शक्ति सब यहाँ हिंद में ले आया। ये सब बातें वसीयतनामा में लिखी थी। इसी बीच इसमें नहीं वर्णन है, ऐसा प्रसंग आता है औरंगजेब रात में क्या देखता है, वो कुरान लिख रहा था, तब अचानक से देखता है सपने में जैसी स्थिति में कि कुरान बीच में रखा है और हिंदू उसकी परिक्रमा कर रहे हैं और मुसलमान लोग दूर में खड़े, मुसलमान दूर से खड़े देख रहे हैं। यानी कि हिंदू लोग ज्यादा जो है अल्लाह की बंदगी में नजदीक हैं और मुसलमान अल्लाह की बंदगी से दूर हो गए। इस तरह से कई घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। वसीयतनामे 4 आए ताकि भी ना करें पहचान। और वसीयतनामा में नीचे चाहे सैयद महमूद हो, चाहे शेख अहमद हो, चाहे शेख साले होती, चौथा वसीयतनामा शेख साले में था, तो ये जो भी हो उन्होंने नीचे लिखा था कि यदि मैंने अपने तरफ से एक भी शब्द लिखा या झूठ लिखा हो तो मुझे दोजख मिले, और जो इसको गलत मानता वो काफिर है, और जो इसको ढांपता है तो समझो उसने कुरान को और मोहम्मद को ढांप दिया। इतना कठोर वचन नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए ये वसीयतनामा ढप नहीं सका। इतनी ये उस समय भी इजीली अवेलेबल था और आज भी उपलब्ध है। तो ये दिल्ली में उर्दू बाजार या जामा मस्जिद में मिलता है, सब बताते हैं। जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन 14 तबक, आपने जो संघर्ष किया वो छिपने वाला नहीं है, ये 14 लोक में सब जगह ये जाहिर होगा। अब ये हो शर्मिंदे गर्म हो तो दो जगह शर्मिंदा होने का समय इनका आ गया है और ये उनके लिए दो जगह गर्म हो रहा है, इन्हें भट्टी झुलस रही है उस जिसमें उनको जलाया जाए। यानी कि इनके कर्म ही पकड़े। जैसे मैंने बैंक में जमा करता हूँ ना पैसा, तो इंटरेस्ट के साथ बढ़ता जाता है कि नहीं, इसी प्रकार पाप किया है और उसकी सजा तुरंत नहीं मिली है तो वो भी ब्याज सहित बढ़ता जाएगा। यही है गर्म हो तो दोजख। और आपने अच्छा कर्म किया है उसमें भी वही चीज होता है। सेवा करे ना जनाम ही, तो बैंक में रख दिया, पैसा कमाया खर्चा नहीं किया बैंक में रख, तो ब्याज सहित बढ़ेगा। तुरंत आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला है तो घबराओ मत, बाद में ब्याज समेत 1000 गुना मिल सकता है आपको। तुम बैठे नजदीक हक के तुम्हें पलक ना करे दूर, तुम धाम धनी के चरणों में मूल बिलावे में बैठे, तुमको धाम धनी एक क्षण के लिए भी दूर कर सकते नहीं है। तुम्हारे मूल स्वरूप से जो हमेशा था मजकूर, तुम्हारे मूल स्वरूप से हमेशा धाम धनी के चरणों में प्रेम वार्तालाप होती थी। वहाँ परम धाम में तुम हक ताला से अक्षरातीत प्रीतम से प्रेम भरी बातें करते थे, प्रेम में लीलाएं करते थे उस अर्श आज़म में, इसलिए तुमको कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हारे मूल स्वरूप से हमेशा था मजकूर, इस वास्ते तुमको आजमावत है। यहाँ पर तुमको आजमा रहे हैं धाम धनी, तुमको कष्ट कभी दे सकते नहीं है लेकिन यहाँ पर आजमा रहे हैं, आपको निखार रहे हैं। बिना तपाए सोना भी कंचन कैसे बनेगा? हाँ, कोयला भी जमीन में तप करके वही तो हीरा बनता है। दिखाए बलाए कसाले, ना बला मुसीबतें कष्ट दिखा करके राज्य आपको निखार रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये मुकदमा कयामत, ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, ये तुमको शरीर हिंदू का शरीर देख करके भूल गए, ऊपरी अर्थ ले करके हदीसों कुरान का भूल गए। अबलिस रानिया इनसे ले ऊपर के रहते। इसी प्रकार इबलिस भी एक समय में भूल गया था। जब आदम की रचना किया खुदा ने मिट्टी से और उसमें जान डाला तो सब फरिश्तों को कहा कि इस पर सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलिस के। मैं बड़ा हूं और ये छोटा, मैं अग्नि से बना हूं और ये मिट्टी से बना। अब उस समय सवाल उठता है, यदि बेहद मंडल की बात करें तो उस समय
मिट्टी कहाँ से आया। फिर बहुत सारी बातें देखिए, खुदा ने अपनी परछाई दिखाई तो उस परछाई के अनुसार मिट्टी से पुतला बनाया। पहली बात उसमें मिट्टी कहाँ से आया। फिर दूसरा ये भी स्पष्ट होता है कि खुदा जैसी सूरत वाला दूसरा कोई भी उस समय नहीं था, तभी तो परछाई दिखाना पड़ा। तो वो अब आदम की औलाद का दुश्मन बन गया इब्लिस। ये जो आदम की औलाद सारी दुनिया, आदम यहाँ पर जाहिरी रूप से होता है आदि नारायण। आदि नारायण से संकल्प सारी सृष्टि क्या हो गई, आदम की औलाद। सब दुनिया वालों के दिलों पर इब्लिस शैतान बैठा है। काजी मौलियों के दिलों में भी इब्लिस शैतान बैठा, इसलिए उन्होंने प्राणनाथ जी की और सुंदर साथ की पहचान नहीं की। तो ये आदम की औलाद, ध्यान से सुनेंगे। आदम की 2-3 विशेषताएं या जो बातें आती हैं जानकारी, सबसे खास है आदम शफीउल्लाह। आदम की जो रचना हुई कैसे हुई, मिट्टी से हुई, लेकिन खुदा ने अपनी परछाई दिखाया, परछाई के अनुसार चित्र बनाए। तो इसका इसलिए कलमा लग गया आदम शफीउल्लाह, यानी खुदा जैसी सूरत वाला। इससे पहले कोई दूसरा यदि खुदा जैसी सूरत वाला होता है तो परछाई दिखाने की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। अब खुदा जैसी सूरत वाला छर जगत में सबसे पहला व्यक्ति कौन है बताओ, आदि नारायण। आदि नारायण के संकल्प से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ब्रह्मा जी के संकल्प से सबसे पहले 4 सनकादिक ऋषि हुए, और उसके बाद मानसी पुत्र कहलाते हैं मनु, वैवस्वत मनु नहीं, स्वयंभू मनु, और 7वें मनवंतर के मनु है वैवस्वत मनु। तो पहले जो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र मनु थे उनका नाम था स्वयंभू मनु, और उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। और अभी चल रहा 7वां मनवंतर, तो 7वें मनवंतर में कौन है, वैवस्वत मनु, और उनकी पत्नी के नाम है श्रद्धा। तो ये कुछ लोग जो है ऐसी मान्यता आर्य समाज में भी होता है, लेकिन वो वाणी के सिद्धांत के विपरीत है। जैसे कि नूह तूफान हम मानते हैं रासलीला में जाने का प्रलय, लेकिन ये लोग जो नूह तूफान मनु के समय भी कोई प्रलय हुआ था बोलते हैं। तो नूह जो है मनु को भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन वाणी के हिसाब से नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर भी मनु जो है वो आदम कुछ लोग मानते हैं, लेकिन उनमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि आदम शफीउल्लाह सबसे पहले सेट नहीं होता। फिर आदम की औलाद, आदम की औलाद के दुश्मन है इब्लिस। समस्त दुनिया वाले जीव सृष्टि जो भी हैं, तो उसमें आम खलक जो आदमी या देव या जिन, ये सभी आम खलक में आ जाते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जिन्न हो, ये सभी आम खलक। तो सब के अंदर तो दज्जाल है ना, सिर्फ मनु के पुत्र के अंदर, मनु के संतानों के अंदर भी नहीं है। 7वां मनवंतर में पिछले मनवंतर के मनु हो गए 6, वो आदम नहीं हुए। फिर क्या आदम हर मनवंतर में बदलते रहते हैं, लेकिन जाहिरी वर्णन के हिसाब से ये होता है आदि नारायण और उनके संतान। फिर बातिनी के हिसाब से क्या होता देखिए, देखो कौन आदम कौन इब्लिस, सब जिमी सजदा किया, हातित सारे जिमी पर सजदा किया। किसने किया, अजाजिल के विषय में लिखा है कि सारे धरती पर 2 उंगल जिमी भी ऐसी खाली नहीं होगी कि जहां पर उसने सजदा ना किया हो, अजाजिल। अब अजाजिल जो है उसके विषय में भी बात आ जाती है। अजाजिल विष्णु भगवान को वाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया। अजाजिल विष्णु, अजाजिल फरिश्ता, ब्रह्मा मिकाएल, जबराइल जोस धनिका, रुद्र तामस इजराइल। चुपाई वाणी विष्णु अजाजिल फरिश्ता। फिर दूसरे जगह चुपाई है 14 तबक के तखत बैठा मलकूत अजाजिल। 14 लोक के तखत मलकूत है ना, बैकुंठ पर अजाजिल। इसे स्पष्ट एक विष्णु भगवान को ही अजाजिल फरिश्ता कहा गया है। आदि नारायण को सवाल ही नहीं पैदा होता है। 14 तबक के तखत पे आदि नारायण थोड़ी बैठे, वो तो विष्णु भगवान बैठे हैं ना। और आदि नारायण तो सृष्टि के प्रथम
जीव है जो खुदा जैसी सूरत वाला कहा गया। हम देखते हैं स्वामी नारायण में भी जो नारायण भगवान का जैसा मूर्ति बनाते हैं, बिल्कुल राज्य जैसा मिलता जुलता है, क्योंकि जैसा स्वरूप राज्य का है वैसा अक्षर ब्रह्म का है। जैसा अक्षर ब्रह्म का है उसका मन अव्याकृत का है, वैसा अव्याकृत स्वप्न रूप में आदि नारायण का हो जाता है। बाइबल में लिखा ओल्ड टेस्टामेंट में मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया, अपने बिल्कुल हूबहू बनाया। यहाँ पर अब बातिनी में क्या होता है, 2 उंगल जीवी छोड़ा नहीं है, तो क्या विष्णु भगवान ही अजाजिल जीव दुनी का, ये जो कहियामा है सब अजाजिल विष्णु भगवान का जीव सबके अंदर। चलो नारायण शब्द कई जगह जो आया है उसका आदि नारायण अर्थ लगा देते, लेकिन वैसा नहीं। आत्म नारायण, नारद बुद्ध ब्रह्मन, इस दिन फिर नारद मन। तो इसी प्रकरण में नीचे जाएंगे, सेम प्रकरण में, किरंतर का यही प्रकरण नीचे जाएंगे तो आत्म विष्णु भी एक चौपाई में लिखा है। नारायण और विष्णु एक ही है। विष्णु भगवान को नारायण भी कहते हैं और आदि नारायण को महाविष्णु कहते हैं। आदि नारायण को क्या कहते हैं, महाविष्णु। यहां कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखेंगे यदि आदि नारायण की आत्मा सब जीवों के अंदर ऐसा बहुत प्रचलित है, लेकिन हम चौपाई से देखेंगे तो क्या लिखा, मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देसी खबर। विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि मिलेगी, सब जीवों को मिल जाएगी। यदि आदि नारायण से लिंक है तो आदि नारायण को जाकर के पहले खबर देना चाहिए ना। तो अजाजिल जीव दुनी का ये जो कहियामा है सब, तो सभी मनुष्यों ने, सभी प्राणियों ने, छोटे बड़े सभी जीव जंतुओं ने, यहाँ तक कि जो अचर वस्तु है जैसे कि थंबा है, ये टेबल है, जो जड़ वस्तु है, चर अचर चराचर संपूर्ण प्राणियों के अंदर कौन है, विष्णु भगवान का चेतना। तो इसलिए का 2 उंगल जीवी भी छोड़ा नहीं है कि जो खुदा के नाम से सजदा न किया। भूल पत्थर पे सजदा कहे हम किया ऊपर रब। उसने ऐसा क्या कंफ्यूजन, सारी दुनिया नाम तो खुदा का ही लेती है, अल्लाह, परमात्मा, गॉड यही तो बोलती है ना, लेकिन पहचान के बिना किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सजदा ना किया किन्ने, किसने सजदा नहीं किया। यहाँ पर बातनी रूप से अव्वल आदम या आदि आदम है आदि नारायण, और आखिरत अंतिम आदम है प्राणनाथ जी। रसूले सॉरी आदम कहिया, हक के आदम कहिया रसूल को, वाणी की चुपाई है। और बड़ी वृत्त में इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है महामती जी के बड़ी वृत्त में। आदम कहिया रू अल्लाह, बड़ी वृत्त में महामती जी के बड़ी वृत्त है, उसका 22वें प्रकरण की 19 और 20 चौपाई में हम देखेंगे। आदम कहिया रो अल्लाह और चीटियां कही मोमिन। चीटियां मतलब उनका क्या, आदम की औलाद मोमिन कहा गया है। तो उसमें क्या लिखा है, ए फर्जंद कहे आदम के मानिन चीटियों के हुए। आदम की जो औलाद मोमिनों का कहा गया, जो चीटी के समान, यानी कि बहुत थोड़ी संख्या में दुनिया में आए हैं। वाणी में भी छुपाई आती, असल आदमियों में ने कोई पाइए उम्मत का एक, जो चीटी माफक गिरो हुई उद्योत, चीटी के समान वाणी में भी छुपाई। चीटी का उदाहरण क्यों देते हैं, जैसे हम देखेंगे चीटी धूल के समान दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं चलता चीटी, मतलब बहुत कम संख्या में। तो इसमें बातनी अर्थ में आदम हो जाते हैं श्री प्राणनाथ जी या श्यामा जी, जो तीनों शर्तों के सूरतों में है, बसरी मलकी हकी। हकी आदम कहिया रसूल को, उनको जो है दुनिया वालों जीवों ने पहचाना नहीं, इसी को कह दिया अजाजिल ने उनको पहचाना नहीं। और आदम की औलाद कौन हो गए यहाँ पे, ब्रह्म सृष्टि हो, प्राणनाथ जी के अनुयायी, श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ। बोलेंगे सुंदर साथ के अंदर तो राज्य हैं, पक्का। चौपाई जरा देख, गुण पखिंदरी बस करी अबली, अबली सन है वासना अंग थापियो धरी। थोड़ा सा छूट दिया है राज्य। परीक्षा कैसे लेंगे, जरा सा भी छूट नहीं देंगे। दुश्मन के साथ जब लड़ाई होगा तभी तो पता चलेगा ना। तो मोमिन जो है अंदर के शैतान का पराजित करेंगे, राज्य की कृपा के बिना नहीं कर सकते। शैतान जो है
थोड़ा सा छूट दिया है अंदर। गुड़ पक इंद्री बस करी अबलिस ने वासनांग थाप्यो दे दिक्कर, ऐसे कई चौपाइयाँ आती हैं। तो ये जाहिरी और बातनी प्रसंग हो जाता है। इसके पश्चात श्री मोहम्मद के मोमिनो ये बीतक शरीयत, ये शरीयत की जो घटना हुई, शरीयत के सिरे में संदेश पहुंचाने के लिए जो यहाँ पर संदेश भिजवाया गया, और इसमें सुंदर साथ को जो कष्ट हुआ सारा इसमें वर्णन किया। इसमें बस एक पॉइंट और थोड़ा सा रह जाता है, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस नाम कैसे पड़ा और क्या था? ये एक सिंहासन था तख्ते ताउस, जो शाहजहां ने बनवाया था। सिंहासन बोलते जरूर है, लेकिन वो हिंदू राजाओं के जैसा नहीं होता है। हम देखेंगे जो भी मुगल शासक से संबंधित पिक्चर होगा उसमें भी देखिएगा, वज्रासन में से ऊंचा से चबूतरा जैसा होता है, 3 तरफ तकिए रहते हैं, और उसमें वज्रासन में बैठता बादशाह। पैर नीचे करके हिंदू राजाओं जैसे ऐसे पैर करके नहीं बैठता है, वज्रासन में बैठने का नियम होता है उनका। वज्रासन समझते हैं? वो बाद में वो जिसको इंटरनेट में सर्च कर लेना वज्रासन क्या होता है। तो वो ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो इजीली टूट जाए और गिर जाए, क्योंकि वो ठोस चबूतरा जैसा होता है। और इसमें वाणी वितक में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो टूट गया और गिर गए। इस तरह की जो बातें आती हैं इसके विषय में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन 2-3 जो चौपाइयाँ दी जाती हैं इस विषय में, वो चौपाइयों का अर्थ विचार करूंगा। बस मैं 2 चौपाइयाँ लूंगा, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा। राज रोज रोहन का जब ए पहुंचिया आए, श्रृंगार के 29वें प्रकरण की चौपाइयाँ हैं, 94, 95, 96। राज रोज रोहन का जब ए पहुंचिया आए, तखत बैठे शाह कहावते देखो क्यों डारे उल्टाए। अब यहाँ देखो, तखत बैठे शाह कहावते, कहावते यहाँ बहुवचन की बात है, एक बादशाह की बात नहीं है। और देखो क्यों डारे उल्टाए, उल्टाए मतलब सिंहासन टूट गया ऐसा भी नहीं है। तो आगे की चौपाइयों से स्पष्ट हो जाएगा कि बात क्या कहना चाहता है। पैगाम दिए तुम जिनको जो कहावते थे सुल्तान, जो बड़े बड़े राजा महाराजा कहलाते थे, जिनको तुमने पैगाम दिया था, सो पटके उसी हुक्म जिन फेरिया हादी फुरमान। 3री चौपाई ध्यान से सुनेंगे। भरत खंड सुल्तान कहावते, भरत खंड सुल्तान कहलाते थे, सो दिए सब फंदाए, सब बहुवचन तब तो कह रहे ना, दिए सब फंदाए, आपस में लड़ते मरते रह गए। ऐसा कि क्या हिंदू राजा सब लोग प्राणनाथ जी का कहना मान गए क्या? हिंदुओं में भी बहुत सारे जो प्राणनाथ जी का संदेश नहीं माने, तो इसलिए कह रहे हैं सो दिए सब फंदा, सब आपस में। और आगे कहीं इन भी दौड़ जे आपस में उलझ के रह गए सारे राजा महाराजा औरंगजेब, किन्हू न निकसियो जाए। यहाँ पर बहुवचन की बात है। उल्टाने का मतलब है कि इसके पश्चात सारा मुगलों का शासन भी खत्म हो गया, और जैसे उल्टे पुल्टे राजा थे उनका भी शासन सारा समाप्त हो गया। और आगे जाएंगे तख्ते ताउस के बारे में, बहुत ही 200-300 किलो सोने से और अमूल्य हीरे मोती जवाहरात और कोहिनूर हीरे से बना हुआ सिंहासन, इसका वजन कितना था सोचो सर। तो औरंगजेब के भी जाने के पश्चात करीब 100 साल बाद ईरान का एक बादशाह था नादिर शाह, उसने दिल्ली में हमला करके लूटपाट किया था, और उसने वो तख्ते ताउस को उठा करके अपने राज्य में ले गया नादिर शाह ने। यदि सिंहासन टूट गया तो फिर ले गया किसको? सिंहासन यदि टूट ही गया था तो फिर तो दोबारा बैठा नहीं होगा उसमें, तो फिर उस टूटे हुए सिंहासन को लेकर के गया। फिर नादिर शाह के मृत्यु के बाद वो सिंहासन गायब हो गया, पता ही नहीं कहाँ पर है वो। तो इसमें जो वाणी वितक में जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथों में भी जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें परंपरा से चल जाती हैं, बेहतर तो खुदा ही जानता है। मोहम्मद के मोमिनो ए बीतक शरीयत हुए स्याहमो शर्मिंदे हुआ दौर क़यामत। जिन्होंने प्राणनाथ जी का पैगाम रोका, प्राणनाथ जी का संदेश आगे बढ़ने नहीं दिया, बादशाह तक प्राणनाथ जी का संदेश जाने नहीं दिया। यदि प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिल गए तो ऐसा कहेंगे कि प्राणनाथ जी तक संदेश नहीं पहुंचने दिया?
तो यानी कि हुए स्याह शर्मिंदे, उनका आखिरत के समय न्याय के दिन उनका चेहरा काला होगा, स्याह मुंह, उनके दिल का जो पाप है चेहरे पे आ जाएगा, शर्मिंदगी होगी, पश्चाताप की अग्नि में तो जलेंगे। लेकिन लोग सोचते हैं हाँ सिर्फ पश्चाताप तो होगा, कोई बात नहीं, हाँ सॉरी बोल देंगे। इतना इजी नहीं है। और मैं बताऊं, अभी तक भले जो भी मानते हैं कि दोजक का मतलब सिर्फ पश्चाताप जो मानते हैं, तो समझ लीजिए बड़ा क़यामतनामा में कैसी कैसी छुपाइयां हैं। दुख लंबे हो गए 3 कारण, लंबे समय तक दुख भुगतना पड़ेगा। ऐसा भी कहा वाणी में, जिन भागो रहो गो से खड़े, देखो दोजखियो खजाने बड़े। कह रहे भागो मत, घबराओ मत, दोजखियों पापियों के पाप का खजाना बढ़ गया है, इसलिए दुनिया में दुख बढ़ते जा रहा है। लेकिन तुम भागो मत, घबराओ मत, भाग के कहाँ जाओगे? धाम धनी को बस याद करते, और जिन भागो रहो गो से खड़े, राज जी के नजदीक रहो, बस राज जी को याद करते, देखो दोजखियों खजाने बढ़े, पापियों के पाप का खजाना बढ़ गया है। तो यहाँ पर दोजक का मतलब सिर्फ पश्चाताप भी नहीं है, संसारिक रूप से भी उनको दुख तो उठाना पड़ता ही है, कर्म का फल तो मिलके ही रहता है। हुआ दौर, कयामत का समय नजदीक आ गया है। अब चौपाई दोहराएंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, यह भी तक शरीयत, हुए स्याह मुँह शर्मिंदे, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की।